आप इतनी सारी चीज़ों को इलाज करते हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं उनको आप भगाते हो, लेकिन कभी ना कभी ये जो बुरी शक्तियाँ हैं ना, ये आपको भी तो ख़त्म करना चाहती होंगी ना, या आपको भी हानि पहुँचाना चाहती होगी कि यार ये बंदा इलाज ना करे। और जब 6 डेज मेरा हुआ तो उसमें क्या हुआ कि आवाज़ें होना शुरू हो गई। आवाज़ें ऐसी छोटी नहीं, आवाज़ें सुन जैसे कि जैसे पत्थर महंगा सड़ और आवाज़ किसकी, डंडे की। अच्छा, जैसा ठक ठक हो रही है, दिल की हार्ट बीट बढ़ रही है। लड़की के अंदर ना कुछ चीज़ आ गई थी और वो अपने पति के कपड़े फाड़ देती थी। जैसे उसने एकदम से दरवाजा फिर खुला, वो पकड़ी ये चीज़ सीधी, बस ऐसे एकदम से सीधे बात बोली, भाई क्या चाहिए भाई। तो कोई जैसे कोई फुटबॉल खेल रहे, फुटबॉल हवा में जा रही है, कुछ चीज़ें कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या ये चीज़ें सच में होती है क्या? वो कोई भी देवी शक्ति, चाहे वो वैष्णवी है, चाहे वो सात्विक शक्ति है, वो कभी भी इंसान के शरीर में कोई भी प्रवेश नहीं करती पूर्ण रूप से। अगर पूर्ण रूप से इंसान के शरीर में देवी आएगी तो फट जाएगा इंसान। वो कैसे इंसान डिसाइड करे कि मैं जो कर रहा हूँ ये पाप है या यह मेरा कर्म है या ये पुण्य है? वो क्या हुआ, वो राक्षस घुस गया चमड़े के अंदर। अच्छा, गाय मरी हुई थी, पशु मारा था, गौ माता मरी थी, और उसके अंदर चमड़े के अंदर घुस गया। हाँ, जिसमें मान लो मैं मांस खाता हूँ, मांसाहारी हूँ, तो क्या मैं पापी हूँ? उस खोपड़ी ने बोला कि उस बुढ़िया की आत्मा वो प्रेत बन चुकी है, उसकी इच्छा अधूरी रहेगी, अगर उसका सोना तुम लोग लोगे तो वो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। तो उससे जो ब्लैक हमारी जो शेड्स होती है ना आंखों की, ये नहीं थी। ये पुतलियाँ जो आगे, हाँ पुतलियाँ नहीं थी। हाँ ये नहीं थी, ये कवर हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल वाइट। तो दोस्तों स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक पावर्ड बाय द स्माइल रिजॉर्ट, योर ड्रीम डेस्टिनेशन के एक नए एपिसोड में। और ये वाला एपिसोड है सेकंड पार्ट ऑफ माता तारा देवी का, और इस पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिलेगी। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, तभी आपको सेकंड पार्ट में मजा आएगा। और जिन्होंने देख लिया है वो वीडियो की शुरुआत करें, लाइट कैमरा साउंड एंड पॉडकास्ट। दिखावा करने से नहीं तांत्रिक बनते भाई। हाँ, कि भी हाँ मतलब कि अगर 4 नींबू रख दिए और लाल सिंदूर फेंक दिया, 4 कैंडल जला दी, कि इसका मतलब वो तांत्रिक हो गया। वो तांत्रिक नहीं हुआ, वो दिखावा है सिर्फ। छलावा बोल सकते हैं। अब मैं आ जाऊं, अगर देखो प्रेजेंटेशन की बात आ गई ना, वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और तांत्रिक कभी प्रेजेंटेशन नहीं करते। तो प्रेजेंटेशन उन्होंने बुला लिए, सब कुछ कर लिया, लाइफ किसकी बर्बाद थी। और उनके घर में फिर उसके बाद भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लड़का तो बच गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं बता नहीं सकता क्या हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बहुत बड़ा हादसा हुआ फिर, मतलब कि बोलो मैं कि 3 मेंबर से एक मेंबर सीधा एक्सपायर ना। बहुत ही ये चीज़ है। और यही बात बोलता हूँ मैं कि आप ये ना देखें हर जगह। मैं अगर मैं खुद मेरी खुद की बात आती है सर, मैं ये भी बोलता हूँ कि आप परखें पहले ना, खुद परखें। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मैंने बोला, देखिए मैंने ऐसे बंदे भी देखे कई ऐसा बोलते कि हम फलानी माता के गुरु हैं, वीडियो में अब फेसबुक में आईडी बनाई हुई है। अब माता है, मान लो कोई, जैसे कि मैं बोलूँ कि माता है, ऐसे ही डाल देंगे कि मैं उस माता का गुरु हूँ, कि मैं कांगड़ा जी माता का गुरु हूँ, कि मैं ज्वाला जी माता का गुरु हूँ, कि मैं भीमा काली माता का गुरु हूँ, कि मैं फलानी माता का गुरु हूँ। जाओ परखो उसको है भी कि नहीं है, फ्रॉड ही तो नहीं है। उन मंदिर वालों से पूछो कि गुरु है भी कि नहीं है ना। बात है ना, फ्रॉड का भी तो कितना वो है ना, लोगों की मजबूरी का फायदा, लोगों की मजबूरी। अब देखो अगर हमारा एक पॉडकास्ट वायरल हो, हमें लोगों के कॉल्स आने लगे। मैं अगर एक बात बोलूं, और सीधी सी बात है, मैंने इतनी कॉल्स में से 4 कॉल्स अटेंड नहीं की, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये कोई मजाक नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि हाँ भाई तुम फोन में पूछ रहे हो कि मुझे बता दो, सिखा दो, और मैं बोलूंगा भैया ऑनलाइन दीक्षा ले लो और तुम सीखो। हाँ भाई तू ऐसा कर, वहाँ जा पहाड़ी में और कर। देखो बात वही है ना कि जब जो चीज़ है ही नहीं भाई, अब अगर खाना बनाना है तो हाथ हिलाना पड़ेगा ना भाई, आग जलानी पड़ेगी। गुरु वो चीज़ है जो नियंत्रण करता है। अभी अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो अभी 5 दिन पहले का केस है नेरचौक साइड का। उस दिन रात को 8 बजे मैं घर पहुंचा और 8:30 बजे मुझे फ़ोन आया, तो मुझे तुरंत जाना पड़ा। और बंदा खेल रहा था वहाँ पे। अच्छा, खेल रहा था बंदा, और पूरा नंगा बैठा है, बिल्कुल टोटली नंगा बैठा है बंदा। तो अगर हम गए तो हमारे ऊपर भी तो बात थी ना, अगर गए हम वहाँ पे, वो बंदा ठीक नहीं होता फिर। बिल्कुल, अगर उस बंदे ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया तो फिर वहाँ के लोग तो सारे भाग गए कि हमें मार ना दे, हमें कुछ ना कर दे। मैं जैसे गया, मैंने उसको एक बात बोली, मैंने बोला, वो उसने निकाली जीभ निकालने ऐसे बाहर, जैसे काली माता की तरह मैं काली हूँ। मैंने बोला तेरी मैं जीभ निकाल के हाथ में दे दूंगा, तेरी काली कुली मैंने सब गवा देनी, मैंने काली है तू। मैंने बोला ड्रामा कर रहा है, उसने पीती शराब। वो वैसे ही ड्रामा कर रहा था वो। अच्छा, बात बोलूँ तो वो चीज़ एक ही नज़र में पता लगनी चाहिए। मजाक नहीं है ये, कोई
देवी देवता भाई मेरे साथ जब हम कोई भी काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, मैं हूँ गुरु चाहे कोई भी गुरु है, अगर अब एक देवी निकलती है 1000 लोग उसके साथ चलते हैं। अगर उस लोगों में से उन लोगों में से उन सभी लोगों की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? देवता के ऊपर। देवता किसके थ्रू बोलता है? गुरु के ऊपर। अगर उनमें से एक को चक्कर आ जाए तो 100 लोग किसके पास आएंगे? गुरु के पास ना, कि भाई बोल इसको चक्कर आया, बीमारी है कि ओपरा है कि क्या चक्कर आ गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। और गुरु किसके ऊपर आधारित है? देवता के ऊपर। गुरु कच्चा निकला, अब अग्नि है, संभालने वाला तो बंदा है ना, उसको कंट्रोल करने वाला। अगर वो बंदा निकला तो अग्नि तो कोई फायदा नहीं है। देवता कुछ निकल सकता, अगर गुरु उसको समझने वाला नहीं निकला तो वो तो सारे बंदों को 100 बंदों की जान अपने हाथों में लेकर निकलता है। अब मैं निकलूंगा, मान लीजिए कल देवी माँ निकल रही हैं, 100 बंदे साथ में जाएंगे, किसकी जिम्मेवारी पे लेके जा रहा हूँ? इनके माँ बाप भेज रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी? मेरी जिम्मेवारी पे ना, कि भाई वो जा रहा है, कल को कुछ हो गया मैं कैसे आऊँगा घर में? एक लड़के को बुखार भी लग गए भाई जी, तो मेरे को तो जवाब देना पड़ेगा ना, पूरा ट्रीट करना पड़ेगा। किसी को डर लग गया, किसके बुखार ही ना उतरे, माता का नहीं गिरता, अपने पुण्य करता, क्या करता, किसने क्या कर दिया, वो तो चल जिम्मेवारी है। फिर भी वो तो वही बोलता हूँ, लोगों ने कईयों ने आडंबर बनाए हैं, आप उन आडंबरों से बचें, उसे परखें कि है भी कि नहीं है। सोना लगाने से, चांदी लगाने से, बड़ा मंदिर बनाने से कोई देवता नहीं बनता। अगर मैं आपको बोलूँ एक बिजनेस माइंड चले तो लोग बड़ा मंदिर बना देंगे, एक मूर्ति रख लेंगे। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मैं पीके बन गया हूँ आमिर खान वाली मूवी का, कि भाई हाँ पत्थर को दूध ना चढ़ाओ। विश्वास ठीक है, अपने देवता के प्रति अंधविश्वास भी ठीक है, पर आंखें होते हुए, सत्यता होते हुए कम से कम परखो तो सही। परखो तो सही, किस जगह जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन आपके अच्छे के लिए बोल रहा है, कौन बुरे के लिए बोल रहा है, वो देखो। अब अगर मैं आपको सही बात बोलूँ ना, जो लड़के की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी लाइफ बर्बाद होने तक की थी। अच्छा। और वो माँ बाप बहुत ही मुश्किल से उसकी ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो लाइफ तो बर्बाद कर दी थी उसकी। किसी का कुछ नहीं जाता। गलती ना माँ बाप की थी, गलती ना उस बच्चे की थी, गलती किसकी थी? उस गुरु की थी, जिसने वो उस अनजान बच्चे के सामने वो चीज़ खड़ी कर दी। ये मेरा ना इसमें एक सवाल भी है, जैसे ना आप इतनी सारी चीज़ों को इलाज करते हैं, जो बुरी शक्तियाँ हैं उनको आप भगाते हो, लेकिन कभी ना कभी ये जो बुरी शक्तियाँ हैं ना, ये आपको भी तो ख़त्म करना चाहती होंगी ना, या आपको भी हानि पहुँचाना चाहती होगी कि यार ये बंदा इलाज ना करे, हमारा काम पूरा होने दे। तो ऐसा भी तो कुछ होता होगा ना, फिर उनसे कैसे आप लड़ते हैं? वही तो बात है कि देखिए, सबसे पहले हमें खुद को प्रोटेक्टिव करना होता है। हम प्रोटेक्टिव कब है? जब हमने वो कवच बनाया अपने ऊपर। क्योंकि कोई भी तांत्रिक है, कोई भी गुरु है, कोई पुजारी, वो सबसे पहले अपने आप को ही प्रोटेक्टिव करता है, तब उसके बाद आग में हाथ डालता है ना, ऐसे नहीं। और ये चीज़ें करती हैं, ये जो करने वाले समझो उसके ऊपर भी, उसको भी हानि पहुंचाती है। देखिए भाई, कोई भी इलाज करता है तो उसका आधा भाग उसे लेना पड़ता है। अगर उसका जप, उसका तप, अगर उसका सब कुछ ठीक है तो वही उस चीज़ को कर सकता है, ऐसे नहीं। एक चीज़ और मेरे दिमाग में ये सवाल है कि आपने जैसे देखो, ये आप बहुत सारे आपने इलाज करते हो, आप ना किसी को कुछ लग गया है, किसी को कुछ हो गया है, आप इतने बड़े बड़े काम करते हो ना, लेकिन इतना इलाज करने के लिए आपने भी तो कुछ ना कुछ सिद्धि की होगी, मतलब किसी न किसी चीज़ को या किसी शक्ति को सिद्ध किया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ भाई। देखिए, सिद्धि और साधना दोनों एक चीज़ है। सिद्धि साधना के हमारी साधना जब उस लेवल में पहुंच जाती है तो देवता खुद सिद्ध हो जाता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। सिद्धि की जाती है जो यक्षिणियाँ हैं, अच्छा, भैरव है, जो देखो देवताओं के भी एक बोलते हैं ना, जैसे ऑफिशियल वर्क में होता है हमारा एक, जैसे एक बना कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में पियन वगैरह आ गए। इन चीज़ों की सिद्धियाँ की जाती है। मशाणियों की हो गई सिद्धियाँ, भैरव सिद्धि हो गई, इन चीज़ों की। देवियों की ये तो महाशक्तियाँ हैं, पराशक्तियाँ की सिद्धि कौन कर सकता है, ठीक है। पर हाँ, साधनाओं में कुछ हम प्रोसेस होते हैं, उनको करना, उन रूल्स को, उन तरीकों को करना होता है, वो हमें भी करने पड़ते हैं। जैसे देवी तारा, देवी धूमावती, देवी काली, इनको सिद्ध तो नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात बोलूँ मैं, क्योंकि ये शक्तियाँ इतनी उग्र स्वभाव की हैं कि इनको तो वही बात है कि अग्नि में नहीं, अग्निकुंड में हाथ डालना, अग्निकुंड में हाथ डालना। एक बार मैंने, जहाँ हमारे गुरुजी के अनुसार हमें दीक्षित किया गया था माँ धूमावती साधना से। माँ तारा में गॉड गिफ्ट है, ये प्रकट है, इन्हें, ये हमें स्वयं सिद्ध है, हमारे खानदान, हमारे कुल को इसका वरदान है। अच्छा, आपको वरदान? हाँ, हमें कुल को वरदान है कि
बाय बर्थ जैसे भी पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी ये गुर निकालती जाएगी। ऐसा नहीं कि माता मेरे पास आती है, मेरा जो भी कुल है अगर मैं गलती करूंगा तो वहाँ पे दूसरे को भी खिलाती है। अच्छा, सीधी सट करते बोलती है माता कि भाई तूने गलती कर दी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता गलती करने का। ठीक है, अब बात आई जो हमारे गुरु जी तो उन्होंने हमें धूमावती साधना के लिए दीक्षित किया। हम बैठे, हमने किया, माँ धूमावती को सिद्ध करने की कोशिश की। बहुत बड़ी उग्र शक्ति है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रिस्क लिया हमने, ऐसा नहीं है। फिर रिस्क बात वही है कि अब इस लाइन में घुसते हैं ना तो लगता है कि नहीं थोड़ा मिला तो थोड़ा ज़्यादा और खाएंगे और बड़ा देखेंगे। पूरा प्रोसेस तैयार कर लिया, बता दिया हमें कि ऐसे करना है। गुरु जी अब शक्ति है, माता है, ठीक है, माता तो माता है, क्या हो गया, बना दिया पूरा मंडल बनाया, दिया प्रज्वलित किया माता का, बैठ गए जप को। पर अगर मैं अपनी बात छोड़ के अगर आपकी बात भी करूं, आप एक दिन भी धूमावती के जब मंत्र का जाप करेंगे ना सर, आपको इतनी पावर में एनर्जी फील होगी सर कि आप के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी ना कि आप किसी चीज़ को ऐसे उठा देंगे। इतनी पावर आ जाएगी, इतनी मतलब फुल पावर हम जिसे बोल सकते हैं, एनर्जी फील होगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन में जो हमने जोत जलाई थी उस जोत का आकार बढ़ा पहले तो। अच्छा, आकार कैसे बढ़ना लगा, उस ज्योति का जो मतलब हम बोलते हैं ना कि छाया पड़ती है हमारे शरीर की, आत्मा की जो हमारे शरीर की छाया भी पड़ती है, वो छाया बड़ी होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, उसका आकार बनता गया बड़ा सारा। मुझे वो हुआ। फिर उसके बाद मुझे अब हमें पहले बताया था गुरुजी ने कि भी ऐसी बात है, तो मैंने चलो ठीक है, माता का है, ठीक है, करते हैं। करते रहे पर उसमें एक प्रोसेस होता है कि इतनी माला करनी, उतनी माला करनी है। ऐसा नहीं है कि भी हाँ मुझे हो रहा है तो मैं करता ही रहूँगा, ये नहीं। उसमें प्रोसेस होता है, कि नियम होता है, जो नियम करते हैं स्टार्टिंग उसी नियम के अकॉर्डिंग ही वो पूरे दिन करने होते हैं, उसी इतनी माला करनी होती है। ठीक है, हुआ। फिर उसके बाद फिर अगला दिन आया मेरा, अगला दिन प्रोसेस हुआ तो आवाज़ें होने लगी। और इसकी आवाज़ें कोई ऐसी साधारण आवाज़ें नहीं होती कि आप सोचेंगे कि ऐसे भी गिलास हिलने वाली। महावीर की साधना, महावीर आपके बजरंगबली, धूमावती साधना भगवती की, भैरव साधना, ये देव इसमें आ गए क्योंकि भैरव, काले भैरव भी देवता में ही आए। ये उग्र साधनाएं मानी गई। और इन साधनाओं का, ये सात्विक साधनाएं हैं, कोई तंत्र है, पर वही मैंने बोला कि वे में देखने का तरीका है, नेगेटिव वे में देखो या पॉजिटिव वे में देखो, बाकी है पॉजिटिव। तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ भी, जैसे कि हमारे जो बोलते हैं गलत क्रियाओं की साधना, उसमें कुछ अलग प्रोसेस होते हैं, बहुत अलग होते हैं। और इनमें सात्विक होता है, गोबर से लेपन करना होता है, देवी के लिए जोत जलानी है, पूजा करनी है, सब कुछ वही प्रोसेस होता है। एज अ 6th डे जब मेरा हुआ और मैंने पूजा के लिए बैठा तो आवाज़ें होने लगी। पहले दिन वो लोई बनती गई, आकृति बनती गई, और जब 6th डेज मेरा हुआ तो उसमें क्या हुआ कि आवाज़ें होना शुरू हो गई। आवाज़ें ऐसी छोटी नहीं, आवाज़ें सुन जैसे कि जैसे पत्थर फेंका दरवाजे में, हाँ, जैसे ऐसे आवाज़ आनी ना, जैसे कि घर के पीछे पत्थर फेंक दिया जोर से, कि वो ध्यान टूटना चाहिए, बस उठना चाहिए बंदा। बताया था गुरुजी ने, वैसे उठना नहीं है, ऐसा निकला। करते गए। फिर जो भी जितना भी था उन्होंने किया। 8वें दिन मुझे बोलते हैं ऐसा है कि मुझे गॉड गिफ्ट भी, क्योंकि बोलते हैं ना कि देवी सिद्ध अगर किसी को सिद्ध करना है तो पहले छोटी देवी सिद्ध करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ, प्रोसेस होता है इसका कि पहले भैरव सिद्ध करो, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ी शक्ति सिद्ध करो, फिर तब जाके बड़े लेवल में जाओ। वही बात आ गई कि पहले 1st क्लास, 2nd क्लास, फिर उसके बाद 12th में पहुँचते हैं। तो हमारे पास वो देवी माँ स्वयं है, तो हमें इनका पता है, रूल है हमारे पास, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन है माता की, इसने कार दी हुई, इसने बांधा हुआ है प्रोटेक्शन में। तो जब सर मतलब मैं बैठा था जब में, मुझे दिखी ना वो, जब मुझे दिखी, बोलते कि 100 पेड़ों की जो हिलती है ना पत्ते, तो उसकी आवाज़ होती है, पत्तों की हिलने की आवाज़, वैसी आवाज़ हुई। और मुझे सीधा जैसे ऐसा लगा कि सामने फिल्म लग गई। अच्छा, मुझे देखी पौड़ियाँ, पौड़ी से उतर रही है, एक हाथ में डंडा है और बुजुर्ग है बिल्कुल, और ऐसे कुब्बड़ पड़ा हुआ है, कुब्बड़, और आ रही है आवाज़ सड़सड़, और आवाज़ किसकी, डंडे की। अच्छा, ठक, जैसा ठक ठक हो रही है, दिल की हार्ट बीट बढ़ रही है। डर भी लग रहा होगा थोड़ा सर डर, बहुत डर लगता है। अगर मैं बोलूँ तो मेरा मन हुआ था कि भाई क्लोज कर दे भाई, नहीं भाई। और ये माँ की कृपा मानते हैं हम कि चलो माता तारा की और माँ भगवती की, कि हमें इसकी दोनों की बहुत कृपा है। बस जैसे वो दिख रही है साहब, मतलब मैं रूम के अंदर बैठा हूँ और मुझे दिख सब पूछ रहा है कि आ रही है। और कौन थे आपके साथ, अकेले थे आप? तो तपस्या में तो अकेले बैठेंगे ना, गुप्त होती है साधना,
ये तो बहुत फिर वो सारा प्रोसेस होता है। वो रात की टाइमिंग होती है इसकी, 10 बजे के बाद होती है इनकी साधनाएं 10 महाविद्याओं की, गुप्त नवरात्रों में होती हैं। माता दिख रही है बूढ़े रूप में आ रही है, और आवाज वो जो डंडे की आवाज है ना, ऐसा लग रहा है जैसे छाती में बज रही है, ऐसे वो ठक ठक। आई पौड़ी चढ़ी, गेट खुला, पूरा आवाज हमारा गेट में, मैंने बोला लोहे का गेट है, गेट खुला, पौड़ी चढ़ी। और इसके तो साक्षी प्रमाण भी है, साक्षी प्रमाण है इसका, मेरा फ्रेंड प्रमाण है, नाम नहीं उसका ले सकता। मैंने उसको बिठाया होता था साथ में, अगर कुछ होगा तो मुझे बचा ले। अच्छा, बचा लेने का मतलब ये होता है कि पीछे बलियाँ रखी होती है, जैसे नारियल की कुछ बलियाँ ऐसे हमने प्रोसेस रखा होता है कि अगर ऐसा हो तो कुछ एकदम से जब आउट ऑफ कंट्रोल है तो ये चीज़ तू कर देना, बच जाऊंगा। बैठाया था और सर एकदम से आवाज़ हुई ना दरवाजे, जैसे दरवाजे की आवाज़, पता है कैसे, जैसे लात की नहीं मारती दरवाजे को, एकदम से खुलता जोर से, एग्रेसिव जोर से। और जैसे मेरी डायरेक्शन थी ऐसे, दक्षिण दिशा की तरफ मेरी डायरेक्शन थी, ऐसे मेरा दरवाजा था। अभी आप जहाँ पे मैंने की थी तो यहाँ पे मेरा दरवाजा था, मतलब ये दीवार थी, यहाँ पे मैं बैठा था, ये दरवाजे से ऐसे मारा और ये मेरी जप की माला सीधे बाजू, फुल फोर्स से। इतनी फोर्स थी कि मतलब कि कुछ पता ना लगे करना क्या, बस एक ही बात बोली है मैंने, सच बोलूं तो, छोड़ दे तू बड़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए, क्या मांगना, बोल क्या चाहिए। अच्छा, ऐसा बोला था, बोली बात अभी, बोल क्या चाहिए, क्या मांगना भाई, क्यों आह्वान किया मेरे, क्यों बुलाया, हाँ, क्यों बुलाया भाई, क्योंकि उग्र है ना वो बहुत। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ आपको कि माता ने 3 बार पूछा 4 बार पूछा, जैसे उसने एकदम से दरवाजा फुल फोर्स खुला, वो पकड़ी ये चीज सीधी, ऐसे एकदम से सीधे बात बोली, भाई क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए तुझे भाई, बोल क्या मांग रहा है, बस। तो मेरे मुख से ये नहीं निकला मुझे, जबकि हमारे गुरु ने पहले समझाया था मैं कि तूने ये बात बोलने कि तू मेरे साथ में रहे, जब मुझे जरूरत पड़े तब आए, ये बोला था हमारे गुरुजी ने। हाँ। 3 बातें मांगनी भाई, यक्षिणों से जब 3 बातें मांगी जाती है, सबसे पहले पता क्या मांगा जाता है, कि तू मुझे कभी हानि नहीं पहुंचाएगी, मुझे मेरे परिवार को, नेचुरली। फिर उनसे सबसे पहले प्रोटेक्टिव मानी जाती है, पर ये शक्तियां ये कुछ नहीं करती। और वो आई तो उसने बाजू ऐसे फुल फोर्स से पकड़ी ना, एकदम से ऐसी सीधे भाई, जिस तरह से एक रोब से बिल्कुल खतरनाक से, और मैं पसीने और माता भाई, मैंने इतना ही बोला कि देख भाई माँ भाई, मेरे को दर्शन चाहिए थे, मैंने देखनी थी, देख ली जा। और उसने मेरे घर में एक ऐसी जगह ली है ना, वो बोलती है कि मैं आज यहीं पे खड़ी रहूंगी, मतलब आजीवन तक यहीं से तेरे घर की रक्षा करूंगी, क्योंकि वो घर के अंदर नहीं जाती कभी भी। अच्छा, इसका देवी के मंदिर में, मतलब हमारे मंदिर में स्थान नहीं है माता का, क्योंकि जो देवी माँ तारा भगवती है, ये लक्ष्मी रूप में भी है, सरस्वती रूप में भी है और काली रूप में भी है। तो वो उसको एक, उसने मुझे खुद बात बताई है कि भाई मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, कोई भी चीज़ यहाँ से क्रॉस होगी तो मेरे से पहले करना होगा। पर ना मैंने उससे तंत्र मांगा, ना मैंने उससे मंत्र मांगा, ना मैंने उससे विद्या मांगी, ना मैंने उससे बुद्धि मांगी, ना मैंने उससे धन मांगा, ना मैंने उससे पुत्र मांगा, क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ डर था। और मैंने एक ही बात बोलती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी भाषा में बोला मैं, गले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझे देखना था, बस देख लेती। बाद में रिग्रेट हुआ था कि मैं कुछ मांग सकता था, नहीं मांगा? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं अगर मैं बोलूँ ना, मैं आज मैंने तो अगर बोलूँ मैं तो भाई टांगों के नीचे से कान पकड़ूँ, मैंने कि कभी ना करें। इतनी रेयर शक्ति है, इतने आवेग में आती है कि मुझे ये लगा मेरा पूरा घर ही तोड़ दिया जिस समय वो, ऐसा नहीं कि दरवाजे की आवाज़ हुई सर, इतनी भयंकर आवाज़ होती है, इतना शोर होता है, लगता है कि पूरा घर तोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ त्राई त्राई मच गई। इतनी आवाज़ होती है, जैसे पत्थर कि आप 10-12 पत्थर फेंकना एक जगह से ना, उस गड़ आवाज़ होती है 10-12 पत्थरों की, वैसी आवाज़ होनी सट करते। फिर उसने बोला कि नहीं, फिर मुझे फिर वो मैंने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी लिया है माता का, कि वो था कि उसने मुझे बोला कि भाई तेरे साथ देरी जा, मैं इत्थी रहना भाई, ठीक है, तूने बुलाया तो मैं यहाँ रहूंगी भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसी, मेरे पहले से कोई इच्छा नहीं थी कि मैंने कि तंत्र सिद्धि के लिए कि मैंने किसी के अच्छे के लिए, किसी के बुरे के लिए। मेरा एक ये था कि मैंने करने क्रेज था। हमें गुरु दीक्षा दी थी, हमें तारा दीक्षित में, तारा दीक्षित हूँ ना, जैसे उग्र तारा की मैंने दीक्षा भी ली है, माता उग्र तारा जी की और माँ धूमावती जी की दीक्षा ली है। एक देवी की दीक्षा मैंने और ली है, पर उसमें बताऊंगा क्योंकि बोलते एक तीर अपने पास छोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज़ नहीं हमें, मैं धूमावती की आपको पता क्यों बताया, अगर ये बात लगी तो ये इसलिए क्योंकि वो हमारी माता ओपन हो गई है, ऐसे इन सबको पता है, हम उसका नाम कभी नहीं लेना देते किसी को। और जब वो आती है अभी मंदिर में आती है वो, जब वो आती तो 50 बंदे बैठे होंगे, इन सबको पता होता कि आई वैसे। अच्छा, लग जाता पता, इनको पूछो आप सर, जब बंदे वो आएगी ना मंदिर में, बंदे 50 बंदे होंगे ना सर, धरती कांपने लग जाएगी, कांपने लगती है। और मतलब दांतों की आवाज होती है ना, कट 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 कट, विस्फोटक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है
कि भाई एक बंदे ने बोला ऐसा कि भाई ये उग्र शक्तियाँ जैसे माँ तारा अखिल ब्रह्मांड स्वामिनी है माँ धूमावती कि ये शरीर में नहीं आती, ऐसा बोला हमने। तो मैं उनके नॉलेज के लिए बात बोलूँ कि जो देवी शक्ति है, ठीक है, वो कोई भी देवी शक्ति, चाहे वो वैष्णवी है चाहे वो सात्विक शक्ति है, वो कभी भी इंसान के शरीर में कोई भी प्रवेश नहीं करती पूर्ण रूप से। अगर पूर्ण रूप से इंसान के शरीर में देवी आएगी तो वो फट जाएगा इंसान, सिर्फ उनका अंश आता है। क्योंकि उनका जो ऊर्जा मंडल है ना, जब वो देवी जो है ऐसे खड़ेगी ना पीछे आपकी, तो उसका ऊर्जा मंडल उतना होता है कि वो उस ऊर्जा मंडल से उसके शरीर में वाइब्रेशन हो जाती है। देवी आना तो बहुत बड़ी बात है। जो ये लोग बोलते हैं, कईयों ने प्रश्न किया कि जो देवी है अगर धूमावती तो विस्फोटक है, शरीर के अंदर आएगी तो कैसे आएगी? तो हम धूमावती मंदिर में चले जाओ आप, धुआंधार में। और हमने उस दिन के बाद माता को बोला, मानते हैं माँ भगवती को, हम देवी माँ तारा को मानती। माँ तारा आपने बोला ना संबंध क्या है, संबंध क्या है ना, तो माता जो तारा है इनके रथ के पीठ पीछे माता है। अच्छा, धूमरा देवी। ये एक स्टोरी मैं जानना चाहता हूँ। एक बार आप बताई थी आपने थोड़ी सी, किसी का एक कोई केस था आपका जिसमें क्या है, लड़की के अंदर ना कुछ चीज़ आ गई थी और वो अपने पति के कपड़े फाड़ देती थी। वो क्या था उसके अंदर भाई, वो क्या चीज़ थी? उसको देवता लगा हुआ था, जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं देवता ना, इसको है तो ये नेगेटिव पावर्स, तो उसको देवता था वो। उसको था वो, जैसे शादी हुई उसकी, अगर मैं आपको बोलूँ ना तो दूसरे मेले की बात है। काय का? हमारे शिवरात्रि का दूसरा मेला था। अच्छा, शिवरात्रि की अभी की बात है। हाँ, अच्छा, माता धाम को गई थी। अच्छा, वहाँ पे आया था वो केस। हाँ। तो वो लड़की पता क्या करती थी, जैसे शादी उसकी 15-20 दिन पहले शादी, अभी महीना हुआ शादी को मेरे हिसाब से, अभी फरवरी में हुई थी, मार्च में था मेला ना, फरवरी में हुई शादी उसकी, शादी 12-13 कुछ ऐसी फरवरी को थी शादी उसकी। क्योंकि उन्होंने बोला अभी जब वो आए थे कि 15-20 दिन हो अभी शादी को, ठीक है। तो सर उस लड़की का था ऐसा कि जैसे शादी हो तो वो देवता भेज दिया। शादी बोलते ना हमारे भाषा में कि शादी के टाइम अगर देवता लगा दिया जाए फिर उससे पहले तो देवता ब्याह जाता है, ब्याह जान देवता। कई बार डोली के साथ भेजते हैं देवता, कई बार ब्याह के, वो देवता उसके साथ शादी हुई देवता की। अब वो घर गए, जैसे गए तो लड़की जैसे देवता भेजा मायके वाली साइड से, ठीक है। लड़की पहुंची ससुराल में, इवन फर्स्ट डे हुआ, सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, उसने जैसे देवता आया ना, वो लाड़ा खड़ा बेचारा ऐसे खड़ा, वो आए सीधे उसने सीधे कपड़े फाड़ दिए उसके, बंदा कांप गया होगा। और उस लड़के के भी पापा नहीं है, मतलब मम्मा है एक उसके ना, एक वो लड़का है, मतलब फैमिली में एक सिस्टर की मैरिज हो गई उसकी, और बंदा वो बहुत परेशान हो। फिर उसने बंदे ने, फिर हमने जो पूछा भी, माता ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, और तो उसने बंदे ने बताया कि भाई ये ऐसा करती है अभी, और लड़की बोलती है मुझे कुछ होश ही नहीं, याद ही नहीं रहता। और मतलब जैसे उसने कपड़े फाड़ने, फिर वो लेटी बस सोए रहना पूरे दिन सोए रहना। तो उस लड़की के माँ बाप उसको अपने घर लेके गए, ठीक है, 4-5 मंदिर लेके गए, दिखाया, सबने बोला कि देवता है, ठीक किसी से नहीं हुआ, ठीक है। कौन सा देवता क्या था वो? नारसिंह देवता। अच्छा, नाहरसिंह देवता। ये भी लगाया जाता है ना किसी को? लगाया जाता है। ये होता है ऐसा कि जैसे मानो किसी के पास लगा हुआ है, आपने सुना होगा हमारी भाषा में बोलते कि इनकी आंखों में देवता है, भाई फलानी जन्म में रखे देवता। जैसे शादी तो उसने अपना पीछा छुड़ाना था, उसने बोला भी जा भाई इसके साथ चले जा भाई, वो चला गया इसके साथ। और सर वो जब उसके पास एक्टिव हुआ ना देवता, वो जब एक्टिव हुआ तो फाड़ देते उसके कपड़े से लड़के के। तो मतलब कि अभी 15-20 दिन जब तक मेरे पास आया था, अभी तक उनके अंदर कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना था। कितने दिन हो गए शादी को? महीना? जब मेरे पास उन्होंने बोला कि 15-20 दिन हुए, 15-20 दिन हुए थे। हाँ। तो मतलब जब वो लड़का है तो उसके हाथ में मेहंदी नहीं मीठी थी। मेहंदी भी नहीं मीठी थी। ये लोग क्यों करते कि आपस में खुश ना रहे? वही बात है सर, क्या बोल सकते हैं किसी को। और वो माता ने बात बोली कि जलसी है। और मायके में लड़की ठीक है, बिल्कुल मायके में जाके ठीक है, मायके में ठीक है, मतलब उससे कुछ नहीं है, पर वो तभी उस लड़के को अपने पास नहीं, मतलब क्योंकि वो नहीं आना, वो नहीं रोक रही उसको, वो रोक रहा है वो देवता। ये फिर माता ने उसको जो, क्योंकि माता मंदिर से बाहर थी, माता धाम पे थी, वहीं पे वो लोग आए, तो माता ने बोला कि ठीक है, फर्क पड़ जाएगा, आप जो ये प्रोसेस करो, धागा ले जाओ, जो भी शेषकुल था। अब उनका लड़की ठीक है, वो अभी इलाज होगा। अच्छा, इलाज नहीं हुआ, चलो भगवान करे अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए उनका। वो भी बहुत है, और वो लड़का इतना, उसका मुंह इतना अच्छा हो गया बेचारे का, और बहुत रो रहा था कि ये मुश्किल से शादी की, और सारे लोग बोल रहे हैं भाई ये कैसी लड़की लाए भाई, ये दुल्हन भाई, ऐसा दिक्कत है। तो 15 दिन में शादी हुई, और मतलब 15 दिन हुए सारी शादी को, तो 15 दिन में से 2 दिन तो ससुराल में रही। उसके बाद अगर उसको वहाँ पे लेके जा रहे हैं तो वही कंडीशन,
वो भी 10-12 बंदे आए थे लेकर उसको 10-12 उसको वहीं पे ऐसे जब उस लड़की को लेकर आए तो उसकी कंडीशन उस टाइम भी बहुत खराब थी, क्योंकि वो देवता जो उसके शरीर के अंदर था और वो माता की मतलब जिस रूम में माता बैठी थी उसके अंदर उसको आ नहीं सकता था। तो उस लड़की को वहीं पे बिठाया गया 1 घंटे के लिए। भाई एक और चीज मेरा ये सवाल है, मेलोडी क्या होता है? मेलोडी एक मशानी है। मशानी है ये? फीमेल मतलब फीमेल मशान? मशानी, हाँ जी मशानी। अच्छा, इसका है कोई कुछ आपके पास? मेलोडी एक देवियों से उत्पन्न शक्ति है। बोलते हैं कि एक समय में एक जो दैत्य पैदा हुआ और उसने इस संसार में त्राही त्राही मचाई। एक्चुअली गुजरात साइड की देवी है ये मेलोडी जो भी है, और बहुत ही पावरफुल देवी है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। अगर ऐसे हम हल्के में लेने वाली शक्ति नहीं है, बहुत ही जागृत और बहुत ही पावरफुल जिसे कह सकते हैं। 440। अच्छा 840 ये जो भी पता है 420 जितना 440 का झटका ना 840 ऐसा बोल दो आप जितना भी है। बहुत ही पावरफुल शक्ति है। इसका ये है कि इसकी उत्पत्ति हुई थी, एक राक्षस हुआ, राक्षस की मतलब एक दैत्य हुआ, उसने त्राही त्राही की। अब देवता लोग उसे मारने लगे तो वो राक्षस था, वो क्या हुआ, वो राक्षस घुस गया चमड़े के अंदर। अच्छा, गाय मरी हुई थी, पशु मारा था, गौ माता मरी थी और उसके अंदर चमड़े के अंदर घुस गया, मल के अंदर। असली बात वो है जब से कई इन्होंने दिखाया ऐसा कि कुएं के अंदर गिरा, मल के अंदर नहीं, पर वो गिरा था मतलब चमड़े के अंदर घुस गया था। और अब हमारे हिंदू देवता तो मानते नहीं है, जैसे वो गए तो उन्होंने बोला तो भाई हम जा नहीं सकते। फिर देवियों के अनुसार उस देवी की प्रगट्य किया गया, देवी की उत्पत्ति की गई। वो देवी गई और उसने उसको मार दिया, उस चीज के अंदर प्रवेश करके निकाल दिया, मारा उसको, और मारने के बाद ही उसको मारा। और वो जैसे देवता के पास देवी ने बोल दिया भाई तू तो अपवित्र है, तू मैली हो गई भाई, मैली हो गई तू भाई, आज से तेरा नाम मेलोडी पड़ गया। अच्छा, मेलोडी। और फिर वो काम रूप कामाख्या में गई। तो काम रूप कामाख्या में इतनी तंत्र विद्याओं में, तंत्र साधनाओं में सबसे बड़ा तंत्र स्थान है कामाख्या, जो गुवाहाटी में हमारा स्थित है। हमारा कामाख्या रूप में विराजमान है। तो कामाख्या है वो तंत्रों में सबसे बड़ी देवी है, तंत्र ही उनसे उत्पन्न है। वहाँ पे की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ योनि है। योनि है यहाँ ना, योनि की पूजा और विवर वाला होती है, वहाँ पे पीरियड आता है माता को हकीकत में, और वो पूरा तालाब रेड होता है। और उस जब माता को पीरियड आता है, अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है, 3 दिन के लिए माता के द्वार पाट बंद किए थे, वहाँ पे व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है एक, और वो रक्त सारा उसके ऊपर आएगा और उसको प्रसाद रूप में उसी ही कपड़े को बांटा जाता है। और बहुत ही भाग्यवान है वो लोग जो उन्हें वो मिलता है प्रसाद रूपी कपड़ा मिलता है। तो वहाँ पे गई वो, वहाँ पे तो इतने तंत्र की, इतने इस्माइल जोगी वगैरह इतने बड़े बड़े तांत्रिक थे ना कामाख्या काम रूप में, कि वो तो इंसानों को पक्षी बना के, भेड्डू बकरू बना के। ये मैंने बड़ा सुना है भाई, जैसे तंत्र से क्या भेड्डू ऐसा बनाना पॉसिबल है? वहाँ पे अभी तक वहाँ पे ऐसे तांत्रिक हैं, बहुत बड़े तांत्रिक है सर वहाँ पे, कि तंत्र से, मंत्र से इंसान को कोई जानवर भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी। देखो वहाँ पे जो कामाख्या में जो बकरी वगैरह सब कुछ बनाए हुए थे, तो ये गई थी, मेलोडी गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे कोई देवता मतलब जो भी जाता था वो वापस नहीं आता था कभी भी, इंसान खासकर। अच्छा। किसी जो भी चीज़ें वहाँ पे उसको तोता या पिंजरे में डाल के रखते थे, बांध के रखते थे। तो ये गई थी, तो इसने उन प्रेतों को जो वहाँ पे बुरी शक्तियाँ थी उनको बकरा बनाया था, बोतलें बंद करके आई थी, बकरे की सवारी पे आई थी। फिर बहुत ही जागृत शक्ति और मशाणियों में आती है। इसके भी कई प्रकार के, कई रूपों में ये मशाणी, मेलोडी मशाणी भी बहुत रूपों में, इसकी भी अलग अलग तरीके से पूजा होती है। भाई एक चीज़ मुझे बताओ आप ना, जैसे हमने कई बार फिल्मों में भी देखा है, टीवी में भी देखा है कि जैसे कोई दूसरी एनर्जी आ गई, प्रेत आ गया, आत्मा आ गई, नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो कोई जैसे कोई फुटबॉल खेल रहे, फुटबॉल हवा में जा रही है, कोई चीज़ें कुछ ऐसा हो रहा है, तो क्या ये चीज़ें सच में होती है क्या? जी होती है। मैं आया हूँ 2007 में दिल्ली से, 2009 की बात है ये। 2009 की बात है। हुआ ऐसा कि हमारे जानने वाले थे, तो उनको दिक्कत हुई क्योंकि उनका घर थोड़ा ऊपर है, हमारा घर थोड़ा नीचे जैसे है। हुआ ऐसा कि वो अब देखिए जैसे मार्केट में गए तो उन्हें एक मूर्ति पसंद आई। अच्छा, मूर्ति पसंद आई। कभी भी कोई मूर्ति लाएं आप घर में, कुछ भी अच्छी, पर्दा रख के लाएं, पर्दा रख के लाए ना। तभी तो कोई भी आपने देखा होगा गणपति जी लाते हैं, बॉम्बे महाराष्ट्र हो गया, आप जहाँ पर चले जाओ, माँ दुर्गा की मूर्ति लाते हैं, उसे कभी नंगा नहीं किया जाता, मतलब कि कपड़े से ढका होता है। और जब पूजा स्थान में रखते हैं तब उसके बाद उसके पर्दे को हटाया जाता है, क्योंकि नेगेटिव पावर्स उसमें घर बना लेती हैं। अच्छा, मतलब बिना प्राण प्रतिष्ठा करे हुए भी? जी बिल्कुल।
जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं मूर्ति के अंदर होती तब तक उसमें कोई भी नेगेटिव पावर्स अपना घर बना सकती है ना, और शो कर सकती है कि मैं भगवान। इसलिए तो हम कोई भी जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती कभी उस चीज़ को खाली नहीं छोड़ते, बिना ढके हुए नहीं छोड़ते। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने मूर्ति ली एक भगवान शिव की, बहुत सुंदर। आजकल वो चीनी मिट्टी में बनती है ना, जो दीवार में भी लगती है, पीपल के पेड़ में कई बार गणेश जी बने होते हैं, हनुमान जी बने होते हैं, कान्हा जी बने होते हैं, उसमें भगवान शिव थे। मूर्ति लेकर आए वो और घर में रख दी, जैसे नॉर्मल सी बात है, और ऐसे दीवार में लगा दी। कुछ दिन ऐसे हो कि उन्हें अजीब जैसे स्वप्न होने लगे, स्वप्न होने लगे जैसे कि मतलब भूत दिख जाने, प्रेत दिखने, मतलब अजीब जैसे, बिल्कुल अजीब स्वप्न। फिर उन्होंने सोचा कि चल कुछ है, कुछ नॉर्मल सी बात होगी, उन्होंने इग्नोर किया। नॉन वेज खाते थे, फिर उन्होंने जैसे नॉन वेज खाना, तो उसमें ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने नॉन वेज लाया। जैसे नॉन वेज रखा था उन्होंने, जैसे किचन में रखा था, तो उसमें कीड़े लग गए एकदम से, जैसे वो लिफाफे में कच्चा नॉन वेज, कीड़े लग गए, एकदम से लगे, कीड़े लग गए। फिर उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने नॉर्मल बात ली भी, यार हो सकता है भाई, चल लग गए होंगे, रखा होना यहाँ पे, कुछ एक आधा कीड़ा होना, 4-5 कीड़े और इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए, पूरी फौज आ गई। हो जाता है जैसे एक चींटी आती है तो उसकी पूरी फौज आ जाती है, पूरी फौज आ जाती है। उन्होंने दोबारा उस बात को ऐसे इग्नोर कर दिया। फिर उनका था ऐसा कि जैसे कच्चा घर था, 2 कमरे नीचे थे, फिर हम बोलते हैं ना लकड़ी का संगा टाइप, वो लगा था, और ऊपर एक दूसरा कमरा था। संगा मतलब सीढ़ी। मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि भाई जी हम तो हिमाचल के बाहर के हैं, हमें भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सीढ़ी लगी थी और वहाँ पे कच्चा था ऊपर, और चूल्हा लगा था, मतलब किचन था। ओके। तो जैसे कि फिर उन्होंने 3-4 बार इग्नोर किया उस चीज़ को। फिर जैसे उनको वो नीचे सोते थे, ऊपर आवाज़ें होती थी, आवाज़ें होने लगी जैसे कोई चल रहा है, गुड है ना आवाज़ें। फिर उन्होंने एक बार उठा भी, बिल्ली वगैरह हो गया, पुराने घर थे तो शायद उन्हें बिल्ली वगैरह देखा, बिल्ली भी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर खिड़की खुलने की आवाज़ें होनी, अब या फिर कुछ बर्तन गिराने की आवाज़ें होनी। अब देखो बात ये है ना सर कि बिल्ली गिरा सकती है बर्तन, दूध का गिलास, कटोरी। अब चावल कितनी बड़ी 20-25 गाँव के आपको पता हिसाब है, तो वहाँ पे तो 2-3 किलो का हिसाब होता नहीं, चावल की उठानी फेंकनी। और एक बार ऐसा हुआ कि जो आपने देखा ना, गगन घी का डब्बा आता है एक, उस समय आता था ना गगन घी, बड़ा डब्बा ना, जैसे अभी भी आता होगा शायद, तो उसमें पानी भर के रखा होता उन्होंने, बाएं से 15 किलो 15-20 किलो का, वो उठाया और सीधा वो ऊपर से फेंका नीचे को, ऊपर से, मतलब ऊपर वाले फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर में गप करता। तो किसी पर गिरा नहीं? नहीं, तो वो तो अंदर थे सारे ना, मतलब वैसे ही अंदर थे सारे, वो बाहर गैलरी में गिरा, जहाँ से मतलब बरामदा बोलते हैं, वहाँ पे गिरा। तो उसके बाद उन्हें कुछ शक होने लगा कि ना कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। और उस टाइम हम नए गुरु बने थे, क्योंकि 2007 में हम आए थे दिल्ली में, गद्दी लगी थी हमें, 2004 में मतलब खेल आए थे, 2007 में हम दिल्ली छोड़ के आ गए थे, गुरु गद्दी लगी थी। और उन्हें लगा भी कुछ दिक्कत है और चलेगा। हमारे उस टाइम एक मंदिर था घर के पास ही, वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कुछ दोष है भाई, कुछ भी चीज़ है आपके घर में, कोई भी कुछ है भाई। फिर वो देवी सात्विक थी, वो कर नहीं पाई उनका इलाज। उतने दिनों में पता क्या होने लगा कि वो फुटबॉल चलने लगी। अगर मैं आपको बोलूँ तो वो लड़का था उनका, जैसे खेलता था स्कूल में फुटबॉल खेलती थी, तो फुटबॉल आती थी ऐसे ऑटोमेटिकली। इस चीज़ का प्रूफ है मेरे पास, क्योंकि वो बंदे जीवित हैं सारे भाई, कोई डेड नहीं है। अच्छा, हाँ। सब बढ़िया है, अभी बैठे हैं। और मेरे उसी मोहल्ले की बात है जहाँ पे मैं रहता हूँ, सीधी सी बात है। फुटबॉल आई ऐसी ऑटोमेटिकली आ रही है। फिर बंदे परेशान, वो बंदा दूध था वो थोड़ा पी के पता नहीं मेरे को बहम तो नहीं है। फिर ये होना, तो ऐसा होता है कि उतर जाती है जब ऐसी चीजें। गाँव के घर है ना, देखो वही बात है, गांव के घर है, 4-5 बंदे के रूम में हो जाते थे, जैसे वो बेटा और वो पापा नीचे सो गए, और उनकी 2 बेटियां थी, और वो 3 लेडीज बेड पे सो गए। फिर उनको लगा कि फुटबॉल गिरी ऊपर से, कहीं से गिरी भी, और तब एक 2 बार हो गया। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट बात ऐसे ली, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। फिर एक दिन तो ऐसा हुआ, उन्होंने बोला सर बोले फुटबॉल, तो बोले मुँह हंसो गे रखी हुई, सराने वाले रखी हुई फुटबॉल, मतलब कि तकिए के पास रखी होती है, अपने बेटे को डांट दिया और वो फुटबॉल उठाई और फेंकी तो नहीं, मतलब दूसरे रूम में रख दी। हाँ, तो बोले नहीं, बोले फिर अगले दिन हुआ क्या, उन्होंने पी रखी थी, और जैसे आया तो जैसे एकदम से आता है ना, देखो सर दबाव बोल सकते हैं हमें, जैसे उनको दबाव पड़ा, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं, जो मतलब इन चीज़ों को, उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव, नेगेटिव पावर ज़्यादा करती हैं। जैसे एकदम से हवा आई ना, उनको जैसे दबाव पड़ा, तो उन्होंने जैसे देखा था एकदम से अद्भुत चेहरा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मतलब प्रेशर में दिखा, बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, बंदा एकदम से भी एकदम से जब बंदा आया था एकदम से ऊपर से फ्लो के साथ उनके ऊपर, और ऐसे भाई हाँ बिल्कुल एकदम से। और उन बंदों ने सर एकदम से क्या किया, एकदम से उन बंदों ने सीधे उठे, उन्होंने नहीं देखा कुछ,
भाई अच्छा है बुरा है, बिल्ला है कुत्ता है, कुछ पशु है पक्षी है, कुछ नहीं देखा, सीधे उठे और सीधे मेरे घर में रातों रात नीचे कि हम नहीं सोएंगे ऊपर, हम यहीं पे सो जाएंगे, 2 कमरे चाहे 1 कमरा पर वहीं पे सो जाएंगे। फिर हमने बोला यार हुआ क्या, दिन को उन्होंने ऊपर रहना, रात को रोज नीचे। उस टाइम हम भी पूजा करते थे, पुजारी बन रहे थे। फिर बोले आज बोले आरती करनी, बोले ना फिर पूछेंगे, बोले माता को, बोले भी क्या चीज़ है। बैठे माता के पास, माता ने बोला भाई देख देवता भाई, और भाई ऐसे भाई तूने भाई मूर्ति लाई और इसके साथ आया अभी, उड्डल देवते होते हैं ना भैया, अभी इनको जो स्थान मिल गए आ गए। ये अब नॉर्मल बंदा है तो वैसे अगर मैं बोलूँ चलो तो शहर की बात है, अब अगर मैं ये बात बोलूँ कि रात को मीट नहीं लाना चाहिए, कच्चा मांस नहीं लाना चाहिए, तो अब क्या बोल सकते किसी को, आजकल तो नहीं मानते, परंतु ये चीज़ लानी नहीं चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। अगर आपके घर के पास चौराहा है या फिर कोई ऐसी डेंजर जोन है, अगर नॉर्मल से ये शमशान मिलता है रास्ते में, शमशान में होता है, पर शमशान की जो शक्तियाँ होती है वो शमशान से बहुत कम बाहर जाती हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ ये चीज़ें लगती, वो चीज़ें वही आती है जो चौराहे पे होती हैं, चौराहे पे होंगी, या फिर उड्डल देवता हम बोलते हैं, पिशाच होते हैं जैसे रविवार पीपल के ऊपर होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, ये आती हैं। शमशान से बहुत कम, शमशान की चीज़ तब आएगी जब आप शमशान के अंदर एंट्री से वहाँ से सामान ले वापस लाओगे, वो तब आती है, उस चीज़ में साथ में आ जाएगी। हाँ वो तब आएंगी, ऐसे नहीं। शमशान में तो बहुत सारी चीज़ें होती होनी ना। शमशान तो वो तो है ही, फिर वो शमशान तो आप उसमें तो गिनती नहीं रख सकते ना, अच्छे बुरे हर वैरायटी मिलेगी, छोटे बड़े जो भी है, हर प्रेत हर दूत हर भूत, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि काली काली माँ काली, इंद्र की बेटी पर मकसाली, कहाँ चली दांत काली, दूध का खाली। हाँ, तो जैसे मांस, अगर जैसे एक मैसेज भी चल जाएगा लोगों को, जैसे मांस कोई ले जा रहा है शाम के समय या रात के समय भी, चलो घर जाके बनाऊंगा। इसका है ना एक तोड़ हमारे पास। क्या तोड़ है इसका? तोड़ ये है कि जब आप गेट के पास पहुंचे तो उस मांस से एक पीस निकाल के बाहर फेंक दे, कि ले जो भी शक्ति है तू खा ले। हाँ मेरे घर में भी करते हैं। हाँ। हमारे घर में ऐसा नहीं, मेरे जीजा जी है आर्मी में आते हैं तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है, सीधी सी बात बोले। चिकन तो हमारे घर में बनता नहीं। अच्छा। चिकन और अंडा हमारे इसमें निषेध है। हाँ। हमारी इसमें निषेध है। मटन हो सकता है। हाँ मटन वैसे हम बना बनाया लाते हैं उनको, अगर उन्होंने खाना हो ना तो उनको बना बनाया लाते हैं। वो आते भी हमारे घर में बहुत कम है क्योंकि उनको पता है कि भाई सात्विक बंदे हैं भाई, ऐसा है। पर वो आते तो उनको खिलाते हैं, ऐसा नहीं। हमारी माता को बलि होती है, सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है जो बलि की देवी माता। पर वही है कि माता सात्विक रूप में ज़्यादा चलती है हमारी, तो हम चलाते हैं सात्विक, हम वेजिटेरियन खुद तब करके। हाँ वो तो फिर तारातंत्र की देवियाँ ये तो उनको तो है ही सब कुछ। तो मांस का टुकड़ा पहले गेट के बाहर फेंके, पहुंचते ही बाहर फेंक देना चाहिए थोड़ा। कभी भी आप घर में बना मांस लाएं चाहे कच्चा मांस लाएं, ठीक है, उस मांस में से जैसे आपने अपने किचन में गए मांस रखा तो उस मांस में से एक पीस जरूर निकाले। और एक बात हमेशा याद रखिए, एक बात मैं आपको और बोलूँ कि आपके घर में बच्चे हैं छोटे हैं तो हमेशा की बात है घर में पहले फ़ोन करें कि मैं भाई चिकन लेके आ रहा हूँ, मटन लेके आ रहा हूँ। तो भाई आते हुए कभी ऐसा ना करें कि जैसे आप गए, बच्चे होते हैं ना, पापा आए कि मम्मा आए और सीधे आगे, कभी भी वो चीज़ नहीं उनके ऊपर डायरेक्ट होनी चाहिए। ये बात भी मैंने आपको बोला, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को, जो भी चीज़ आगे होगी उसके ऊपर इफेक्ट करती है, हर बंदे के ऊपर प्रभाव करती है। तो पहली बात उस चीज़ को बाहर फेंक दे थोड़ा सा और फिर वो बनाए, ये फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत नहीं रहती क्योंकि उसको वो चीज़ मिल गई ना, वो चला जाएगा। अगर आपने बनाया वो अंदर आता तो उसको लगा भी अपने आप खा रहे हैं, मुझे दे नहीं रहे। हाँ, ऐसा है। तब कुछ ना कुछ तो फिर वही चीज़ उनके साथ हुई कि धीरे 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 फिर माता को पूछा, माता ने बोला ये चीज़ है। बोले ठीक है, माता ने दिया, जाओ। बोले ठीक है, हिम्मत करके सो गए। एक और दिन सो गए और 1-2 लड़के और ले गए सोने के लिए, जेंट्स चले गए। तो उस दिन जो लड़के थे उनको तो मैं बोलूँ 20% फील हुआ होना कि उनके ग्रह ठीक थे भाई, सीधी सी बात बोलूँ। पर जो जिनके घर की बात थी उस दिन आवाज़ इतनी, चाके वाला घर था, ऊपर से ऐसा लगा कि बंदे चाके फेंक रहे हैं नीचे, कोई चाके मतलब स्लेट्स हाँ। वो फेंक रहे हैं नीचे। हाँ। फिर दोबारा से उठे, टॉर्च वगैरह जलाई कि यहाँ घर के पीछे गए, देखा मैं कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा, अंदर तो नहीं घुस रहा, एंट्री तो नहीं कर रहा, नहीं कुछ भी नहीं था, ठीक था। पर बाद में जो अंदर गए ना सर, जब वो पीछे जाने के बाद अंदर गए ना सर, मतलब जैसे कि वो अंदर एंट्री मारी, वो लड़के ही तो थे, दो वो थे, बेटा उनका बहुत छोटा था। जैसे वो गए तो ऊपर से टाड़ा बोलते ना, टाड़ा हमारा, टाड़े से ना कुछ नीचे गिरा कि भी हाँ कुछ ऐसा होता, तो नीचे जैसे गोबर लिपा होता था, तो जो इतनी फोर्स चीज़ गिरा कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं। पर गिरा, आवाज़ हुई और वो जो गोबर लिपा होता है ना, मिट्टी बिछाई होती है अपने वाले फ्लोर में, फट्टों के ऊपर मिट्टी बिछाने, फिर उसको लिप कितना बड़ा मोटा स्टफ हो जाता है उसका, ताकि पानी पुनी नीचे ना जाए। जाए पानी। तो वो पूरी दरारें पड़ गई, दरारें पड़ी,
वैसे ऊपर दरार पड़ नीचे खेला गई कि अब बनी भैया, अब करना पड़ेगा। फिर गए, उसके बाद की गई उनके इलाज की कार्यवाही, फिर इलाज की कार्यवाही की गई। और आज भी मतलब वो लोग मंदिर आते हैं, माता को मानते हैं और यही बात बोलते हैं कि खुद भी बोलते हैं और लोगों की भी बात सुनाते हैं कि नहीं ये चीज़ कभी नहीं करना। और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, फिल्मों में हमने भी देखा है कि फुटबॉल आ रही है, गुड़िया बोल रही है, तो ये चीज़ें होती है ना, होती है। कुछ एनर्जी आ जाती है उस चीज़ के अंदर ना, आती है। 100 में से 10% होता है ऐसा नेगेटिव। प्रेत का क्या चक्कर होता है? प्रेत वो इंसान है जिनकी गति नहीं होती। गति मतलब? जैसे कि देखिए, अब हम उनका मतलब हाँ, आगे का जो लाइफ का जो साइकिल है, आगे ना प्रोसेस है, वो रुक जाता है उनका। हाँ, प्रेत होते हैं जिनकी अधूरी इच्छाएं रह गई, वो भी बनते हैं। प्रेत जो एक्सीडेंटल केस में बनते हैं, जिनकी दशगात्र विधि नहीं होती। सुसाइडल केस होते हैं। तो वही है कि मतलब जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया, किसी ने फांसी खा लिया, किसी ने एक्सीडेंटल केस में मर गए, ऐसे बंदे नुकसान पहुंचाते हो ना, ये भी तो ना। ये भी पहुंचाते हैं। अब मैं तो चलो अगर आपको एक बात कहूँ, गरुड़ पुराण से एक चैप्टर सुनाता हूँ, 7th चैप्टर है गरुड़ पुराण में। दान दया धर्म हर चीज़ उचित है, पर वो होनी सही तरीके से चाहिए। अब दान दे दिया, अब भूख लगी है बंदे को, उसको रोटी नहीं दी, और जो पेट भर उसको रोटी दी, वो दान नहीं कहा गया। बोला शास्त्र में लिखा कि दान सुपात्र को दें, जिसको जरूरत है उसको दान दे। विद्या भी सुपात्र को दी जाती है। मैंने गुरगद्दी ली है, मेरे पास विद्या, मुझे अपनी विद्या देनी ही पड़ेगी मरने से पहले। हाँ, नहीं तो बैल बनकर ढोनी पड़ेगी। तो बैल बनकर आपको ढोनी पड़ेगी। बोलते हैं कर्म एक ऐसी चीज है, इसमें अगर क्वेश्चन जो आपने पुट किया कि कर्म, बोलते हैं कि बैल बन कोलू जूता, बैल बन बोलते कि बैल बन कोलू जूता, फिर कसाई ली ना, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़ा मड़ा नगाड़, कुछ शेषन तिस पर रहे तो उस तिस पर बस्ती मार। ये कि क्या कि बैल इंसान प्रकट हुआ, जन्म लिया उसने। पहले तो क्या हुआ कि जब उसकी जवानी थी, उसे हल से जोता गया, ठीक है, बोले बैल बन खेत जुता, बोले खेत के अंदर में जुताई की गई। उसके बाद जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको किसको दे देते? तेली को, कि बूढ़ा हो गया बैल अब किस काम कर रहा है, तेली के ओखल में उसको बांध देते हैं, गोल गोल घूमता रहेगा, अब चारों से घुमाता रहेगा। तो कर्म का भार वो ढो रहा है। पहले उसने खेत में ढोया तब भी खत्म नहीं हुआ, कोल्लू में ढोया तब भी खत्म नहीं हुआ, मर गया। क्योंकि बैल हमेशा मरता कहाँ पे है? कोल्लू के उसमें। क्योंकि अंतिम जब भी बैल बूढ़ा होगा ना, अभी तो चलो छोड़ देते हैं लोग, पर पहले होता था कि जब थोड़ा बूढ़ा हो गया, पता ही ये तेली को बेच देंगे बैल, तो तब भी उसका कर्म रह गया ना। फिर क्या हुआ, उसको कसाई को दे दिया। चमड़ा चाहिए था, मांस कटा बोटी बिकी, उन्होंने मांस काटा बोटी बिकी, काट दिया फाड़ दिया सब कुछ कर दिया। चमड़ा मड़ी नगाड़, चमड़ा बन गया ढोल। देखो कर्म की बात है, कर्म भुगतन है ना भाई। अब ये जीवित नहीं भी तो पीछे से भी भुगत रहा है, मरने के बाद उसके भी लगी है डमाडम, उसके ऊपर मार ही खा रहा है बंदा, जब तक वो फटेगा नहीं। चलो कुछ चीज़ें तो अब चेंज हुई है, जैसे अब जानवरों जैसे होता है ना, अब जैसे मशीनें आ गई, नया वो आ गया, तो हमारे जो पशुओं पर तो ज़्यादा होता था, वो शायद कम हो गया। लेकिन एक चीज़ ये होगी कि अब काम के नहीं रहे ना, तो उनको वैसे छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जी, बात वो भी देखो, अब वही है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से हो रहा है। पहले प्रोसेस था, पहले वो चलो उससे करता, तो डायरेक्टली जवान हो जाए बेचारे, छोटे जितने हमारे ये हैं बैल वगैरह हैं, जो भी है बच्चे इनके गाय के, इनको भी ले जा रहे हैं सेल्टरिंग हाउस में, वहाँ पे कटिंग करके वही है, कुछ नहीं बोलते। देखो इनडायरेक्टली तरीके सब कुछ हो रहा है अभी भी, अगर देखा जाए तो ये हर चीज़ हो रही है ना। ये तो वही है कि कर्म हमारे एक ऐसी चीज़ है कि हमें भुगतने ही पड़ेंगे, जैसे मर्जी करो, अच्छे करो बुरे करो, तो वही है। अब इंसान के कर्म है, हमारे तंत्र विद्या के कर्म है, कोई भी कर्म है, इनको करना है और भुगतना है। इसको कोई भी देवता, कोई भी इंसान, कोई भी पुजारी, कोई सुपात्र को करे। पर कर्म करें, पर कर्म कैसे करें? कर्म का मतलब ये देखो, ये अगर मैं बोलूँ आपको कि आप बोलते कर्म, गीता में भी लिखा गया है आपका कि कर्म प्रधानम। अगर आप कमा रहे हैं वो भी कर्म है, क्योंकि उससे आप कमाएंगे, अर्निंग होगा, परिवार को पालेंगे। सबसे बड़ा कर्म क्या है? धर्म क्या है? परिवार में जिस माँ ने पैदा किया उसको रोटी खिलाना, जिस बाप ने जन्म दिया उसको सहारा बनना, जिस लड़की को दूसरों के घर से लेकर आए उसकी हर इच्छा पूरी करना, है ना। तो वही है कर्म है कि मतलब
आप जो दिनचर्या में काम करते हैं वही कर्म है, पर अच्छे तरीके से करें, अच्छे के लिए करें। पाप ना करें, मतलब किसी का हक मार के ना खाएं। हाँ, ये ना एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यार क्या पाप है, क्या पुण्य है। हमें तो बोल दिया जाता है कि जी पाप नहीं करने चाहिए, पुण्य करो हमेशा। इंसान इस विडंबना में बड़ा परेशान होता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये पुण्य में आ रहा है या ये पाप में आ रहा है। तो ये चीजें इंसान ना बड़ा परेशान कैसे रहता डिसाइड है। करे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है? राइट, वो कैसे इंसान डिसाइड करे कि मैं जो कर रहा हूँ ये पाप है या मेरा कर्म है या ये पुण्य है ना। अब जैसे कसाई, सॉरी टू इंटरप्ट ना, जैसे कोई कसाई करता है, उसका जो काम ही है वो। अब हम जैसे कोई मांस खाता है, मतलब मांस खाता है, तो ये भी बोल जाता है कि यार वो भी परेशान होता है कि कोई बोल दे कि यार तू तो मांसाहारी है, तू तो पापी है ना। अब वो बेचारा अब खा रहा है या कोई अपना काम कर रहा है, तो वो उनके पाप में आई वो चीजें या उनकी मतलब क्या आया, मैं थोड़ा सा बताओ। दोष तो लगता है, चाहे वो कसाई क्यों नहीं है, पर बोलते कसाई, नाई और दाई को दोष नहीं है। कसाई, नाई और दाई, इनको दोष नहीं है। दाई से जन्म करवाती बार, डिलीवरी करवाती बार अगर बच्चे को कुछ हो जाता है उसको दोष नहीं लगता। ठीक है। नाई होते थे पहले से ना, उनके उस तरह लोहे के होते थे, कट लग जाए तो उसको दोष नहीं होता। वैसे कसाई, इनको दोष नहीं होते। जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से नाई कसाई को दोष। और बाकी रही बात आपने बोला अच्छा और बुरा क्या है, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब बात आई कि एक बात है कि अगर इसी चीज़ में डीपली तो चलो क्या जाऊँ मैं, दो चीज़ें सामने रखी हैं। एक से अच्छी खुशबू आ रही है वो अच्छी है, जिससे बुरी चीज़ खुशबू बुरी है। पाप भी 3 कर्म तरीके से होते हैं भाई, कायिक, वाचिक, मानसिक। सॉरी फिर से। कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक, वाचिक, मानसिक। कायिक में क्या हुआ? कायिक जो पाप है वो हो गया करना, थप्पड़ मार दिया। हाँ, थप्पड़ मार दिया या फिजिकली किसी को, फिजिकली, हाँ फिजिकली बोल सकते हैं हम, फिजिकली। वाचिक पाप वह मुंह से अपशब्द बोलना, शब्द सुरंगी बाण, शब्द सुरंगी बाण, किसी को गाली दे दी, किसी को गलत बोल दिया किसी को, है ना। और मानसिक पाप है कि जो हम ऐसा पाप की जिससे हम ना फिजिकली लड़ सकते हैं, ना मतलब बोल कर के गाली गलौज से लड़ सकते हैं, तो उसको मानसिक गालियां देते हैं। मानसिक गाली मतलब मन में गाली देना, जेलसी करना। ओके, तात्पर्य अब पंडित हूँ मैं समझाता हूँ बड़े तरीके से। लड़के लड़ते हैं, दे दनादन, है ना। अब पड़ोसी लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। सास और बहू लड़ती है, तो बहू हमेशा सास को अंदर से देखे ना, गाली मुंह पे कभी नहीं देती, वो मानसिक पाप है। मानसिक, मन में भी गाली देना है। मेरे बहू ऐसा नहीं, मैं दोनों की निंदा कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। पर आपने बहुत जबरदस्त बात बोली कि पाप भी 3 प्रकार के, है ना। तो देखो इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है कि अगर बहुत डिटेलिंग में जाए ना, तो वो तो परेशान हो जाए कि अरे पाप क्या है, पुण्य क्या है ना। जैसे मैं मान लो मैं मांस खाता हूँ, मांसाहारी हूँ, तो क्या मैं पापी हूँ? मेरे हिसाब से देखो, बोलते हैं ना गुरु होता है जो सत्य को प्रमाणित कर दे, है ना, और सच को सही तरीके से बताए। तो आप अगर हम बोलते हैं कि कोई मुर्गा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप चिकन की बात ले लीजिए, ठीक है, चिकन काटना पाप है, पर वो अगर देखा जाए तो एक तरीके से उसको मुक्ति तो दी, बात वो भी है ना, उस योनि से, क्योंकि उसकी मृत्यु आपके हाथों से लिखी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन, चक्रव्यूह है भाई, ये पूरा साइकिल है, साइकिल है ये। ठीक है। तो सबसे गंदा कौन है? सबसे गंदा है इंसान। बोलते हैं ना सबसे भयंकर शेर है, सबसे भयंकर भूत है, सबसे भयंकर संसार में सृष्टि के अंदर सबसे बड़ा दानव है, तो वो कौन है? वो है इंसान। किसी रोल पर नहीं चलता, उसके लिए वो सब कुछ नहीं है। अगर उसका दिमाग सनक गया तो कुछ नहीं है। तो सांप भी खाएगा, वो तो खाएगा, सांप भी खाएगा। अब देखो बात ले लो आप, बोलते हैं कि इंसान बोलते हैं कि पहले मन को साफ करो फिर मंदिर में जाओ। कि अपने सबसे बड़ी बात है, मन ही मंदिर है। कि भाई अब हमने किसी देवता के पास पहले नहाना धोना, बड़े साफ सफाई करनी, वॉशरूम जाना, नीट एंड क्लीन पे जाना, ठीक है। जो आपके मन के अंदर, जो आपके अंदर जो कितना मल मूत्र, कितना हमारे 10 छिद्र हैं, फिर से गंदे निकलता है, क्या उसको निकाल सकते हैं? इंसान पवित्र नहीं है। इसलिए बोलते हैं मिट्टी का तन पवित्र होता है गंगा के स्नान से, अंतकरण पवित्र होता है जगदम्बे के ध्यान से। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतकरण पवित्र हुए जगदम्बे के ध्यान से। तो हम जब हरि का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, तो उससे हमारा आंतरिक शोध होता है, आचमन करने से। बहुत बात हमारी थी प्रेत की बात थी। यस, तो प्रेत की बात थी कि अगर मैं आपको बोलूं, गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में एक प्रेत था,
बहुत ही दानी सज्जन था, बहुत ही अच्छा था। क्या हुआ कि मृत्यु हो गई। अंत्येष्टि कर्म करने वाला कोई नहीं था, क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं था उसका, और बन गया प्रेत। प्रेत बना और एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया। भैया प्रेत बना, क्योंकि प्रेत मैक्सिमम जो प्रेत होते हैं ना वो वृक्ष के ऊपर होते हैं। कोई जैसे पीपल के पेड़ के ऊपर, पीपल के कोई भी वृक्ष होगा, वृक्ष हो सकते हैं ना। हाँ, जैसे हमारे जो नारसिंह देवता होता है, सिंबल के पेड़, सिंबल है सिमली रे डाला तेरा डेरा वीरा, सिमली डालो। हाँ, सिंबल डाला से हुआ तेरा। पीपल के वृक्ष होते हैं जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, इनको भी बार दी है, ऐसा नहीं है हर बार में ही होंगे। जो पूजरा पीपल होगा तो अंदर नहीं होंगे वहाँ, जो पूजा हुआ पीपल होता है उसमें नहीं होते, उसमें नहीं होते, वो तो शुद्ध हो चुका होता है, शुद्ध होता है वो, उसमें ब्रह्म का वास होता है। पर पीपल की भी एक बात है, उसमें भी एक रस है। पीपल की जो पूजन वाला पीपल है उसमें भी एक दिन मनुष्य के लिए त्याज्य है, एक दिन उसमें नहीं जाना चाहिए, उसकी परिक्रमा नहीं की जाती है। तो जैसे उसका था कि अब देखो, अब इसमें दो बातें, मैं मेरी एक ही तीर से दो बातें बोलूँ तो, जो इंसान ये बोलते हैं ना कि भाई हमें भगवान नहीं दिखता, तुम्हें दिखता है कि तू सुजा सुधा नहीं है, कि हम कैसे माने हैं। तो जो प्रेत था, तो जो राजा था, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया, धूप तेज थी, प्यास लगी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठा, सामने तालाब था, पानी पिया और विश्राम करने लग गया। थोड़ी निद्रा आई और आंखें खोली तो एक भयंकर प्रेत सामने खड़ा है। राजा ने बोला, भाई बोलते कि घोरस्य कराल वदनस्य किम पापम करोति ही, कि तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप को करने से तुझे घोर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। तो बोलता प्रेत कि मैंने दान किया, धर्म किया, सब कुछ किया, मैंने हर वस्तु की, पर मेरी कोई संतान नहीं थी, मेरा कोई बंधु था। अब इसमें एक बात ये भी आती, देखो अब अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों के अनुसार ये बोला गया कि पुत्र ही गतिदायिनी है, पुत्र ही गति देता है। पर ऐसा नहीं है, कोई भी हमारे घर में अगर आप 4 भाई हैं, 4 भाई से एक को पुत्र है तो वो सभी की गति कर सकता है, वो सभी पुत्रवान माने जाएंगे। शास्त्र में लिखित है, प्रमाणित है ये बात। मनु जो हमारे मनु ऋषि, उन्होंने उस चीज को प्रमाणित किया हुआ है। ऐसा नहीं कि एक भाई का बेटा और 4 के बेटे तो वो गति उसकी नहीं हुई। मतलब गति को कोई भी देखो भाई, बोलते हैं पुत्र के अभाव में, भाई के अभाव में, बंधु के अभाव में, भतीजा के अभाव में, पड़ोसी के अभाव में कोई ना हो तो ब्राह्मण, कुल पुरोहित। मतलब इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पुत्र नहीं है तो कुछ होगा। हाँ, तो किसी ने उसका किया नहीं होना बेचारे का, तब उसका किया नहीं। क्योंकि वो गया तीर्थ यात्रा में और वहीं पे सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई और वो प्रेत बन गया। ठीक है, तो बोलता है मेरी दशकात्री विधि नहीं की। उसकी भी कुछ इच्छाएं थी, ठीक है, वो इच्छाएं अपूर्त रही और उसने, राजा ने बोला बेटी बता दे भाई कैसे कैसे तेरी गति होनी। उसने पूरा सिस्टम बताया, भाई प्रेत घट का दान करो, ऐसा करो वैसा करो, नारायण बलि करो और इससे मेरी प्रेतत्व की मुक्ति हो जाएगी। प्रेत कई भांति की है भाई, कई प्रेत लालसाओं से मरते हैं, जैसे कि कोई अनमैरिड मर गया, उसकी लालसा किसी स्त्रियों के ऊपर है संभोग करने की। हाँ, तो उस हिसाब से मतलब कैप्चर करेगा। और कई जैसे अब कई लेडीज मर गई, उनका बच्चा छूट गया, वो भी प्रेत बन गई, उनकी आसक्ति बच्चों के प्रति है। अब वही है कि प्रेत की भी अलग अलग क्वालिटीज हैं कि वो किस हिसाब से हैं। अब कोई प्रेत है जो लड़कियों के पीछे अट्रैक्टिव है, वो लड़कियों को लगेगा, वो उनके साथ उन्हीं क्रियाओं को करेगा, उसी तरह हिसाब से प्रताड़ित करेगा। और कोई अगर बच्चे के लिए तो उसके हिसाब से, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, एक लेडीज ऊपर नाचन साइड उसकी डेथ हुई, बुढ़िया थी वो, उसके पास बहुत गोल्ड था, सोना बहुत था। अच्छा, सोना था उसके पास बहुत ज़्यादा और उसकी मृत्यु से अपने सोने से बहुत लगाव था और मर गई। मर गई। और फिर वही बात जो होता है कि 10-13 सब कुछ किया और वो जो गोल्ड था वो बांट लिया आपस में सबने, भाई बेटों ने भी तो, हाँ भाई गई, अब चलो उन्हीं के काम आएगा। तो भाई देखो, आसक्ति इतनी बुरी होती है कि हमारी जो आसक्ति होती है ना, हमारा जो मोह है, ये हमें प्रेत बनाता है। हमारी जो कुरीतियाँ, जो हमारी जो बुराइयाँ, ये हमें प्रेत बनाती है। तो उसे मोह था, वो एक गोहर से ऊपर चेहरा था, तो डेथ भी होगी उनकी। तो उस चेहरे से खोपड़ी थी और खोपड़ी बोलती थी। उस खोपड़ी ने बोला कि उस बुढ़िया की आत्मा वो प्रेत बन चुकी है, उसकी इच्छा अधूरी रहेगी, अगर उसका सोना तुम लोग लोगे तो वो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी भाई। तो फिर किया क्या जाए, सोने को जला दे, सोने को दबा दे, सोने को क्या करें, क्या करें। अब वो बोला चलो भाई, उन्होंने पहले जो देवरानी जेठानी थी बहुएं, तो बोला बेटियों को दे देते हैं। तो वो तो फंसा के आगे जाता रहा। फिर अंतिम में वो क्या करना पड़ा, वो सारा सोना उनको, कुछ उन्होंने देव मंदिरों में दिया और कुछ उन्होंने पानी में प्रवाहित किया। पानी में प्रवाहित करना भी एक सही डिसीजन था, आगे किसी को मिलता। चलो वही था कि वो था कि अब उसके हिसाब से तो घर से तो छूट गया ना वो। ये था।
बहुत चीज़ें ऐसी हैं, मतलब लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच बहुत बुरी इंसान को प्रेत बोलते हैं, इंसान को हैवान उसका लालच बनाता है। इंसान को हैवान बनने में सबसे बड़ा जो सहयोगी है वो उसका अपना शरीर और उसकी अपनी 5 इंद्रियां और उसके कर्म है जो करता है। मैंने वही बात बोली, अगर सोना बनाने की विधि मेरे पास आ जाए ना भाई, मैं किसको नहीं बताऊंगा। तो वो तो बंदे बोल रहे हैं आज तो फ्रेंचाइज चल पड़ी है कि भाई मेरा गुरु बन गया, मेरे फ्रेंचाइज में जुड़ते रहो जुड़ते रहो जुड़ते रहो जुड़ते रहो। ऐसा नहीं होता, शिष्य कोई नहीं होते हैं परंतु उस लेवल पे नहीं होते। एक तो वो तो फोटो कॉपी वाला सिस्टम हो गया, एक कॉपी बनाई उसकी धड़ाधड़ चल रही है। अरे 4-5 सालों में एक शिष्य बनता है, फिर 4-5 सालों में दूसरा शिष्य बनता है, तरीके से बनता है, विधि विधान से बनता है, ऐसे नहीं बनते। मेरी बेशक इस बात का ऑब्जेक्शन होगा, मुझे ये भी पता है। किस बात का? जो भी मैं बोल शिष्य वाले, क्योंकि आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है, ऑनलाइन दीक्षा चल रही है, ऑनलाइन पूछा चल रही। बात वही है कि भूख लगी और रोटी कैमरे के आगे रख दो खा ले, वो बात ऐसे कैसे हो सकता है। अब मेरे पास एक केस आया, वो बंदा चंबा साइड से था कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है। माता ने बोला भाई दिक्कत तो है, तो भाई माता भी इलाज कर दो, मैं आ नहीं सकता। माता ने बोला देख बात है भाई ऐसी, आना पड़ेगा क्यों? अब तू आना या फिर मैं आऊंगी या फिर अच्छा यहाँ से ये जाएंगे या फिर तू आएगा, काम तो होगा तभी। अब देख गंदगी तेरे कमरे के अंदर बैठी है, अब मैं यहाँ से झाड़ू लगाऊं, जो चीज़ें तो वहीं से साफ जाके करनी पड़ेगी ना। अब माता ने ये नहीं बोला कि भाई हाँ कि तू बड़े लेवल में कर, पर जो गंदगी जहाँ पे है, जहाँ पे गंदगी उपजी है, उसको जड़ से वहीं से ही निकाला जाता है। ये विधान है देवताओं का, हमारे देव नीति का विधान है भाई। प्रेत से एक चीज़ और मुझे याद आई कि आपने मुझे बताई थी कि दिल्ली की कोई प्रेत की ज़बरदस्त कहानी थी। नहीं वो वही बात बार बार एक ही बात होती, नहीं कहानी होती कही और सुनी। हाँ कहा और सुना प्लस बोलते हैं ना कि संधि विच्छेद कर दिया, कहा और सुना। हाँ। वो कहा और सुना नहीं, वो प्रत्यक्ष देखी हुई चीज़ है, वो भी रियल बोल सकते हैं हम कि फेयर फाइल्स में बोल सकते तरीके से सच्ची घटना है। सच्ची घटना। वो ऐसा था कि दिल्ली में जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ की बात है ये कि वहाँ पे जैसे अब दिल्ली के घर आपको पता कि बहुत ही कंडीशन में रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल होते, तो बहुत ही मतलब था कंडीशन। तो 2 फ्लोर वाले, मैंने पहले पिछली पॉडकास्ट में बताया था कि 2 फ्लोर्स थे, हम ऊपर वाले फ्लोर्स में रहते थे। और वहाँ पे हमारे फ्लोर्स की जैसी लाइन थी, 4 रूम सेट थी, 4 रूम सामने वाली सेट थे, फिर मतलब एक बालकनी टाइप थी, और वहाँ पे था आर्मी कैंटीन। आर्मी कैंटीन थी और डेड हाउस था, जो मुर्दे वगैरह रखे जाते थे वहाँ पे, डेड हाउस वो था। और वहाँ पे हुआ ऐसा कि जैसे कि बच्चे थे, अब देखो सारे जैसे जाना वहाँ पे ऐसे खेलना कूदना सबने। हम तो छोटे थे उस टाइम पर, हमसे बड़ी थे वो दीदी, तो उनको ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे गए। उन्होंने एक बार हमसे बोला सबसे कि भाई जैसे 5-6 बजे का टाइम होना शायद, ज़्यादा नहीं था, रात तक 8-9 बजे का टाइम नॉर्मल से, कि पेड़ पे कोई बैठा है। कि जैसे उसने बोला ना कि पेड़ में कोई बैठा है सफ़ेद कपड़े पहन के, भाई चढ़ा है कोई पेड़ के ऊपर भाई। अच्छा ऐसा दिख रहा था उनको? उसको दिख रहा था साफ। फिर वही बात है ना, देखो उसको भी नहीं पता था कि भूत है, कि हमें भी नहीं पता था। वो नॉर्मल बात कर रही है जैसे कि देखो पेड़ में कोई चढ़ा है, सफ़ेद कपड़े पहने और चढ़ा है कोई पेड़ पे। अच्छा, और ऐसा नहीं, देखो कोई ऐसा नहीं था, भयंकर नहीं था, उसको इंसान दिखा, जैसा उसने फिर बाद में बताया कि जैसे एक नॉर्मल इंसान दिखा। शायद वही है ना कि किसी की डेड बॉडी आई होनी और वो वहाँ पे थी। अब जैसे कईयों के घर कई दूर दूर तो उसको भेजनी होती थी, तो वैसा था। तो फिर वो हुआ, फिर एक दिन वो, फिर उसके बाद जैसे 1-2 दिन के बाद फिर उसको वैसे वो गई, वहाँ पे तख्त बोलते हैं, जैसे खाट होगी तख्त होगी बेड को बोलते हैं, वहाँ पे लगाया था वो, जैसे बड़ा सारा, जैसे हम बच्चे जाते थे वहाँ बैठते थे, धूप वगैरह में बैठते थे, कई बार सारी लेडीज वगैरह बैठती, लेडीज एक साइड बैठ जाती थी बातें करने और बच्चे खेलते थे। और जैसे वो लेडीज बातें कर रही थी ऐसे नीचे काफ़ी, मतलब वहाँ पे दिल्ली में ना बॉडी को जिन्ना बोलते हैं। जिन्ना बॉडी को जिन्ना, हाँ अच्छा ओके, जिन्ना बोलते हैं। तो जैसे वहाँ पे बोलते हैं ना, है रितु की मम्मी मैं जिन्ने पे खड़ी हूँ आके ले ले, मतलब कि कुछ सामान देना था। बस वो वैसे सारे बैठी थी, लेडीज़ें बैठी थी और हम खेल रहे थे। वहाँ पे चूल्हा भी रखा था उन्होंने, और दिल्ली में जैसे ना ये फार्म वगैरह होते हैं, वहाँ पे गोबर के उपले लेकर वो लोग आते थे वहाँ पे रोटी बनाने के लिए चूल्हे पे। बहुत टेस्टी रोटी होती है वैसे इनकी, हरियाणा में होगी। हाँ, तो हम सारे लड़के जो वो बनाते थे रोटी ना, तो ऐसे 5-6 बजे बनाते थे, तो सारे बैठे होते थे, आधी रोटी वो देंगे हमें, नमक वाली रोटी होती थी उनकी। तो बैठे थे, उतनी देर में उस लड़की को जैसे एक दौरा टाइप की, मतलब जैसे वो बैठी हो तख्त के ऊपर बैठी थी और उसे दौरा टाइप पड़ा। फिर हम लोगों तो इस में चक्कर आया कि कुछ दौरा पड़ा, पर नहीं, उसका जब उसको जैसे हिलाया और लोग आए, उसकी मम्मी वगैरह पानी वगैरह फेंका उसके ऊपर, तो उससे जो ब्लैक हमारी जो शेड्स होती है ना आंखों के अंदर, ये नहीं थी। ये पुतलियाँ जो आगे, हाँ पुतलियाँ नहीं थी, हाँ ये नहीं थी, ये कवर हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल
मतलब कि जैसे हॉरर पिक्चर में देखे तो वो चीज़ थी। हाँ, जैसे बाल वो करके आती है और आंखें वाइट पूरी। तो हम तो छोटे छोटे थे, हम तो बोलते थे ना कि दीदी के अंदर चुड़ैल आ गई है। अच्छा। हम ये बोलते थे। 4-5 थे हम ना, जैसे लड़के 2 लड़के थे, तो हम बहुत आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। 2 लड़के तो लड़कियाँ थी। मेरी सिस्टर थी एक, उसकी थी सिस्टर, वो दोनों आपस में खेलती थी, वो लड़के आपस में खेलते थे। वो थोड़ी मुझसे बड़ी थी, तो हम दीदी में चुड़ैल आ गई, क्योंकि वो देखा था ना पिक्चर में भूत आते हैं तो आंखें भी ऊपर हो जाती हैं। तो वैसा हो गया। फिर जो चलो होता रहा, फिर उसको 1-2 बार हुआ, और उसको जब वो चीज़ होनी ना तो उसको मतलब वाइब्रेशन होनी, जैसे कि वो हरियाणी भाषा में बोलती थी लड़की, जबकि वो लड़की वो वहाँ की नहीं थी, वो लड़की हरियाणा में की थी, वो किराएदार थी। वो लड़की भी किराएदार थी। वो जिस मकान में हम रहते वो हरियाणवी थे। तो जो प्रेत उसके अंदर आया, मतलब वो हरियाणा की लैंग्वेज बोलता था। जैसे कि मतलब ऐसे सुनाना, जैसे लड़की की आवाज़ चेंज होती थी, बिल्कुल जोर जोर से बोलना भाई ऐसे। और हाँ, जो प्रेत तो क्यों नेचुरली वो इंसान था, तो वो हरियाणवी था, तो उस तरीके से लड़की ने मतलब ऐसे बहुत परेशान किया उनको उस टाइम पे। एक समय ऐसा भी आया कि उसको जब मतलब रूम वगैरह में ले गए, तो वहाँ पे कहाँ होते ऐसे, जैसे हमारे यहाँ हिमाचल में मंदिर होते, वहाँ पे होते नहीं वैसे कुछ भी। तो उसको ट्रीटमेंट करवाया। फिर उसको मतलब कि पहली बात तो मेडिकल के थ्रू ये देखा गया कि उसको दौरा पड़ा है। दौरा पड़ा है इसको, कुछ फिट्स के, हाँ कुछ ऐसा भी कुछ है। क्योंकि उसकी जो ये ब्लैक में जो पुतलियाँ थी सारी ऊपर की तरफ वाइट थी सिर्फ आंखें। फिर 1-2 दिन उसको हॉस्पिटल में रखा एडमिट। पर वो उसके सबसे बड़ी बात वो थी कि वो बोलती थी वो, जैसे वो लड़के की आवाज़ आती थी पूरी, जैसे लड़के की भी नहीं, मर्द की आवाज़ जैसे बोलते हैं ना, मोटी आवाज़, लड़कों की आवाज़ थोड़ी पता लग जाता है, वैसी आती थी। और हम भी देखते थे जब वो उसको लाया ना उसको, तो जैसे अपने खिड़की से देखते थे भाई, जैसे वो सारे लोग इकट्ठे होते थे, हाँ क्या हुआ, तो देखते थे सारे। और फिर ऐसे जैसे हम बोलते हैं सारे, जैसे मम्मी चलो अंदर, बच्चे का काम नहीं, बच्चों का काम नहीं। फिर वहाँ से लोगों ने पता किया, और वहाँ से कुछ जो इलाज करने वाले थे वो लाए वो। और जब उसको बिठाया तो उनका जैसे हमारा प्रोसेस अलग होता है, उनका जैसे पूरी वो चौकी बनाई गई, अंधेरा कमरे में किया गया, मोमबत्ती जलाई गई। और इतना मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने उसे देखी तो वहाँ पे अंडे भी रखे थे, कच्चे अंडे रखे थे, पुतला रखा था, बहुत कुछ रखा था। और हमें बोल दिया था किराएदारों को भाई सब अंदर रहना, इलाज कर रहे हैं इसका आज भी। तो इलाज लगा जिस टाइम उस लड़की को भाई जी वो बिठाया ना उस चौकी पे की, उस आसन के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था कि वो लड़की नहीं बोल रही, बल्कि वहाँ पे लाउड स्पीकर लगा दिए हैं। इतनी जेंट्स लाउड स्पीकर लगा दिए हैं इतनी जोर से, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये दो वो करो, ऐसा करो, फलाना करो, ढमकाना करो। और मतलब बंदे उसे बिठा रहे हो, जैसे उठ रही है ना जो उसे पूरी फोर्स से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो हाँ, उससे पहले एक बार उसका सीन पता ये भी हुआ कि वो अंदर बैठी थी उस टाइम, जब मतलब उस चेला नहीं आया था, वो जो तांत्रिक था करने वाला, तो जो हमारी खिड़की का जो ऊपर वाला नहीं होता वेंटिलेटर बोलते हैं, वेंटिलेटर बॉक्स, दरवाजा उसका लॉक किया होता था क्योंकि भाग ना जाए, तो वेंटिलेटर बॉक्स से बाहर निकल गई थी एक बार। वो तो बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा, तो चढ़ी कैसे, मतलब वो सोच रहा हूँ। हम बहुत छोटे थे ना, बहुत हंसते थे कि भाई दीदी ऐसे निकली, मजाक बनाते थे, चुड़ैल आ गई है दीदी के अंदर, वो चुड़ैल ऊपर से निकल गई थी। फिर तब करके फिर बाद में आया था वो तांत्रिक, तो उन्होंने प्रोसेस, तो उस टाइम जो उस लड़की का प्रोसेस वो कर रहे थे, ऐसा था वो रात को 8-9 बजे का टाइम था, मेरे पापा भी आ गए थे ड्यूटी से, और हम सारे थे, और जेंट्स वगैरह सारे उनके साथ, अब किराएदार थे उनका भी कौन था, सारे गए थे। हम सब अपने अपने रूम में थे, जैसे 4-5 लड़के थे हम, और बैठे थे एक ही रूम में, मतलब टीवी वगैरह लगाया था, मेरी मम्मी थी वहाँ पे, मम्मी वगैरह लेडीज वगैरह भी नहीं गए थे, वहाँ पे बैठे थे, और वो जेंट्स थे, और बाकी उनके घर के थे जो किराएदार थे। तो वो लड़की ऐसा लगता है लाउड स्पीकर जैसे वो आवाज़ें गूंज रही थी, हैवी वॉइस हो जाती है, हैवी वॉइस, बहुत हैवी वॉइस। और बोलते हैं कि जैसे कि उस टाइम भाई, फिर हमने उस टाइम तो देखा नहीं क्या किया, पर जैसे वो बताया ना, फिर बाद में जैसे वो जनानी या वो लेडीज कैसी बातें करते हैं, ऐसा किया। जब वो उसको निकालने की बारी आई तो वहाँ पे होता है जैसे कि वो शांगल हमारा होता है, शांगल एक साइड से, एक कड़े वाला, वहाँ 4 से कुंडे वाला देखा था मैंने, वैसा था कुछ। तो उस लड़की ने उस फुल फोर्स से, मतलब उस बंदे को जैसे वो करने वाला था ना, ऐसे उठा दिया था फुल फोर्स से। मतलब मेरे हिसाब से वो, जैसे हम तो भाई ऐसे 5th या 6th में होने ना, वो थी से 8th या 9th या इतने में थी लड़की वो, और बाल बुलबुले खोले होकर, पर आवाज़ बिल्कुल चेंज। और हमारे सामने उसका जो वो किया गया, फिर उसको लेके गए 4-5, उस लड़की को भी साथ में लेके गए, फिर किया, फिर धीरे धीरे वो ठीक हुई। पर वो भी बहुत, मतलब पूरा जो मोहल्ला था ना पूरा उसको पता लग चुका था भी ऐसा होगा। और बोलते वहाँ पे उस पेड़ में है प्रेत, क्योंकि वो डेड हाउस साथ में है ना, तब करके फिर वहाँ पे तुलसी लगाई गई थी। उसके बाद वहाँ पे आए थे पंडित जी वगैरह, उन्होंने बुलाए थे, पाठ हुआ, फिर उसके बाद तुलसी लगाई गई है वहाँ पे उस एरिया में, जैसे जितनी वो रेलिंग टाइप बनाई गई उसको पूरा मिट्टी से कवर किया, वहाँ पे तुलसी लगी है। तुलसी एक पवित्र चीज मानी जाती है। तुलसी बहुत पवित्र है।
फिर हम भी नहीं जाते थे वहाँ पे। बहुत ही मतलब एक्चुअली उस साइड लाइट भी कम होती थी, लाइट बिल्कुल एक ही वो होती थी स्ट्रीट लाइट वगैरह, और अंधेरा भी होता था, और बहुत ही मतलब मेरे वो डर ही बैठ गया था फिर सबको डर। वो तो फिर वही बात है कि पर ऐसा बोलते हैं कि कई बंदों ने वहाँ पे रात को भी देखे हैं, अगर हम बोले, क्योंकि दिल्ली में ना पानी की दिक्कत बहुत होती है, पानी की, और पानी भरने उठते थे तो लोग जो हमारे कई पड़ोसी किराएदार होते वहाँ पे बोलते थे कि भाई वहाँ पे बैठे होते हैं, उस जगह पे बैठे होते थे। इतना भयंकर है क्यों दुनिया में, क्या क्या अरे चीजें हैं। वही बात है कि अगर देखो तो बहुत कुछ है, बस देखने का नजरिया चाहिए। कृष्ण के दर्शन अर्जुन ऐसे नहीं कर सकता था, अर्जुन को कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी थी, है ना। अब अगर बोलते इंसान कि आपको दिखते हैं, हमें तो दिखते नहीं, आपको ही क्यों दिखते हैं, वही बोलते हैं ना वो। हाँ, तो भाई तू भी तब कर ले आजा, जो हमने ये इतने साल 16 साल तक अपने तो जिंदगी अपनी लगा दी है, तू भी लगा ले भाई। तुम एक दिन करके देखो एक ना दिन। भाई, अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली कि धुमावती मंत्र, ओम धुम धुम धुम, ओम धुम धुम धुम। अब धुम शब्द में कितना इसको जो जपते हैं ना, तो उसमें टोनिंग भी वैसे रखती है, धुम। तो इसको आप एक दिन ऐसे भी करोगे ना भाई, तो आपको एनर्जी खुद फील हो जाएगी, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ओम धुम धुम धुम, धुमावते धुमावते नमः। बीज मंत्र तो और है ना। हाँ, ये तो मतलब जैसे मैंने ऐसे बताया एग्जांपल दिया, एग्जांपल फॉर, पर धुम जो शब्द है बहुत बड़ा है। हाँ। अपना और इससे शायद और भी अच्छा हो जाता होगा ना। हाँ, इससे ये कि नेगेटिव पावर्स आपके ऊपर हावी नहीं होती। तो आप थोड़ा सा और भी मैसेज, मुझे लगता है पॉडकास्ट का बंद होने का समय आ गया है, थोड़ा सा क्या आप मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को कि जैसे नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा बचे रहें और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, भगवान का स्मरण करें, बजरंग बली का ध्यान करें, या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप जिस चीज़ का ध्यान करेंगे वो चीज़ें ज़्यादा आप के ऊपर हावी होती हैं। अगर आप भूत का ध्यान करते हैं तो भूत हावी होते हैं। भाई मैं तो भूत का ही ध्यान कर रहा हूँ पिछले नहीं, मैं भी बहुत देखता हूँ फियर फाइल्स। जब मेरे को बोलते थे, मेरा बेटा होना था ना, मैं बहुत देखता था, मेरी मम्मी बोलती थी मतलब लाड़ी आपको तो देखा मतलब लाड़ी दसा, तो मतलब की चीज़ नहीं देखनी चाहिए हमारे। अब तो चलो हमारी तपस्या लाइन, हम तो जा नहीं सकते इस चीज़ में, पर अगर मैं जितने भी भाई बंधु हमारे बैठे हैं ना, बोला वो जितनी है चैलेंज कर सकता हूँ, ये जितनी भी बातें बोली हैं तो वो सभी बंदे भी जिंदा हैं, अभी है सही सलामत है। ये कोई मैं अभी 4 साल का वो नहीं हूँ कि भाई बहुत पुरानी बात है, 32 साल मेरी उम्र है और 10-20 साल के अंदर बातें हैं ये। और जो आज की बातें वो तो सारी अभी 15-20 दिन की बातें भी मैंने बताई आपको, ठीक है। बात ये है कि आप पॉजिटिविटी में रहें, आप अपने जो आपके कुल देवता हैं, कोई इष्ट देवता, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें। आप 2 समय दिया अपने घर के अंदर जरूर जलाएं, और हो सके तो हिंदू धर्म के अनुसार सबसे बड़ी बात बोलूँ, प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण है, सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य बलवान होता है, हर चीज़ किसी भी डे में। हाँ, संडे से शुरू करें, अगर आप कभी करना चाहें तो शुक्ल पक्ष के रविवार से शुरू करें। और सूर्य को अर्घ कभी खाली नहीं देते, गड़वी जब भी लेनी हो सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे की गड़वी ले, उसके अंदर थोड़ा फूल या चावल, अक्षत, हो सके तो रक्त चंदन, लाल चंदन का पाउडर डालें, अच्छा, फिर अर्घ दें। और सुबह की टाइमिंग सूर्योदय से पहले? सूर्योदय से चलो अब वो बोलने की बात है, अब वो आजकल आपको पता है 7 बजे से पहले तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम ही लोग उठते होंगे, क्योंकि 5:30 बजे तो मैं उठता हूँ। अब जब मेरा पूजा का टाइम था मुझे 3:30 बजे उठना पड़ता था, 4:30 बजे हमारी पूजा होती है। अब मेरी वाइफ पर अभी भी 3:30 बजे उठती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमें माता के मुख साफ करने होते हैं ना, तो लेडीज़ करती है मुख साफ। तो सबसे बड़ी बात है कि देखो, मैं ये बोलूँ अगर आपको, अपने देवता के प्रति विश्वास उचित है, अंधविश्वास भी उचित है, परंतु जो देवता के जो पार्षद है ना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, ठीक है, तो कोई अगर बोल रहा है कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, उससे परखें भाई पहले, ऐसे ना किसी के बोलने पर ही कर लें। देखो अब मैं देव लाइन में हूँ, तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ तो इसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी क्रिएशन है कि सबसे बढ़िया बिजनेस है, मंदिर बना दो, मूर्ति रख दो, बंदे आएंगे, पैसा चढ़ाएंगे, नो इन्वेस्टमेंट, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। देव शक्तियाँ ही, कोई भी ऐसा देव तत्व में कोई भी ऐसा गुरु, कोई ऐसा पुजारी, कोई ऐसा भक्त पैदा नहीं हुआ कि वो आपको दिन को रातों रात को दिन करके देगा। वो इसलिए क्योंकि प्रकृति ही प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कर सकती, देवता देवता से खिलवाड़ नहीं कर सकता। और अंधविश्वास ज़्यादा ना करें, विश्वास सही है, भगवान के प्रति आस्था को दृढ़ रखें आप,
और पॉजिटिविटी से जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात कि अपने कुल देवताओं का ध्यान, स्मरण, पूजा पाठ करें। ज़्यादा न कर सके, एक समय की पूजा तो जरूर घर के अंदर करें। दीपदान संध्या के समय जरूर करें ये। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि बताया कि मांस वगैरह है, इसको लाने से रात्रि के समय में बचे। लाने से हम ये तो नहीं कह सकते कि ना लाएं आप, क्योंकि अब अगर बंदे को छुट्टी रात को होगी तो लाएगा ही रात को। जो भी कर सकते हैं अपने आप से। और कभी भी आटा ना रखें घर में गूंथा हुआ आटा ना रखें। गूंथा हुआ आटा कभी नहीं रखना चाहिए, जो फ्रिज में रखते हैं कभी नहीं रखना चाहिए। बात ये नहीं, बात पॉजिटिविटी में ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हर घर में वो दिक्कत होगी। 100 में से 2% कई बार ऐसी दिक्कत होती है। कई प्रेत आत्माएं मरी हुई होती है, कई जो प्रेत बने होते हैं हमारे घर के आसपास कहीं मरे होते हैं ना, तो वो प्रेत होते हैं 10 दिन तक, ठीक है, जब तो उनकी 10 दिन होती है। तो अगर आपके घर में गूंथा हुआ आटा हो तो आटे की स्मेल से वो आपके घर की तरफ आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। दरवाजे के सामने चप्पल नहीं रखनी चाहिए, कभी भी साइड में रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी से तो चीज़ें आकर्षित होती हैं। नेगेटिविटी, पॉजिटिव अच्छी चीज़ें करोगे, दरवाजे को साफ रखोगे तो भगवान आकर्षित होंगे, बुरी चीज़ें रखोगे तो नेगेटिव चीज़ें आकर्षित होंगी। सबसे बड़ी बात वही है। बिल्कुल सही। और ये मेरे हिसाब से एक बात ये बोलूँगा, सबसे बड़ी बात कि ये जो आजकल गुरु बनने का, ये चेले बनने का, मुझे भी फोन ना करे गुरु बनाने के लिए। सीधी सी बात है कि हम गुरु कौन बन सकता है? जब समय होगा, भगवती आदेश करेगी तो कृपा आपको कि आपके ऊपर भी होगी, मेरे ऊपर भी होगी, क्योंकि गुरु तब चेला बनाता है। कई बार ऐसा नहीं होता कि चेला गुरु बनाने के लिए आता है, गुरु भी चेले के पास खुद जाता है। तो ये इस मिथकों में भी ना रहे कि आप सब गुरु की ही बोलते भेड़ चाल चले, कि अगर एक ने बना दिया दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, और फौज दौड़ा रखी अपने पीछे। और सबसे बड़ी बात, भगवान एक है। भगवान कभी किसी भी भक्त को ये नहीं बोलता कि आप दूसरे मंदिर में नहीं जाओ, वो तो फिर स्वार्थ हो गया। अगर आपको कोई गुरु, कोई पुजारी ऐसा बोलता है कि आप मेरी ही देवी की पूजा करो, कि आप मेरे ही देवता को मानो, वो महामूर्ख है मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि कौन देवता ऐसा बोलता है कि आप किसी धर्म की जगह पे ना जाए? देवता ये बोलता है कि आप जाए जगह जहाँ पे आपको सही लगता है। दर्शन करने से, अब माँ चामुंडा जी है, चामुंडा जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाते हैं तो कोई वो उसका पुजारी है तो नहीं बोलता कि चामुंडा सर्वशक्तिमान है, आप माँ ज्वाला जी के मंदिर पे ना जाओ। अरे शक्ति पीठ है, दर्शन करने से तो कल्याण है, दर्शन करने से तो कल्याण है। क्योंकि देखो अब जो चल पड़ा है ना कि मैं बड़ा, मेरा देवता बड़ा, मेरी देवी बड़ी। हाँ, ये भी बड़ा वो चला हुआ है, जैसे बहुत चला हुआ है, मैंने देखा ना। अरे सर्वशक्तिमान है, आप दुर्गा के मंदिर में जाओ, माँ तारा के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, सब एक समान से जाना सबकी जगह चाहिए। पर बात हाँ कि विश्वास और श्रद्धा एक के ऊपर होनी चाहिए। अगर मैं छोटी सी बात बोलूँगा 2 ही शब्दों में, हम बहुत ही गिने चुने बंदों को बात बोलते हैं, बाप 4 हो जाएंगे पर माँ की रहेगी जन्म देने वाली। समझने वाले को इशारा काफ़ी है। बिल्कुल सही बात, ठीक है जी। तो बोलने का मतलब है आराध्य एक को मनाओ, मानो उसको। और कोई भी देवता, अगर आपके गुरु ऐसा बोलते हैं कि आप किसी मंदिर में न जाए तो आपको बेकार है, इसका मतलब वो फाल्टेड है। वो फाल्टेड है। वो क्यों फाल्टेड है? वो इसलिए फाल्टेड है कि वो दूसरी जगह पे बंदा जाए नहीं ना, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। अब डंके की चोट पे है, जो सच्चे उसको जहाँ मर्जी चले जाए, उसको क्या दिक्कत है? वो जाए जहाँ मर्जी जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है ये। तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं, आप जुड़े हैं किसी शक्ति से, बहुत अच्छी बात है, उससे जुड़े, उसको अपना 100% दें आप, जितना आपके पास समय है। परंतु जो वही बात आ गई ना, भक्त और भगवान, आप भक्त हैं, वो भगवान है, तीसरे बंदे को उसके अंदर लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और स्त्रियों को वैसे भी कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, उनका जो गुरु है उनका पति है। अपने पति को, सही बात है। देखिए अगर मैं सही बात बोलूं, पति को पाने के लिए नहीं पूछेंगी और गुरु बनाने दौड़ जाएंगी। हाँ, बड़ी सही बात बोली आपने। अगर आपके घर में प्रेम है तो पति ही गुरु है आपका, चाहे वो कैसा भी है। वो नहीं है कि अब कई उस कमेंट्स मेरे को कर दिए कि भाई मेरा पति तो शराबी है, इसके पैर कैसे छूने। वो है, ऐसा नहीं है। आप अपना भाव सत्य रखिए, वो भी सुधरेगा, क्यों नहीं सुधरेगा। बिल्कुल सही। तो चलिए, मुझे लगता है अब पॉडकास्ट को विराम देने का समय आ गया है। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए दूसरी बार और बहुत दिल खुश हुआ। और मैं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ऑडियंस को, क्योंकि रात का काफ़ी समय हो चुका है, तो ऑडियंस के दिमाग में हमेशा ये सवाल होता है कि वो आपसे कांटेक्ट करें तो कैसे करें। और मतलब काफ़ी मेरे को मैसेज भी आते हैं, कॉल्स भी आती है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे ललित गुरु जी से अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी, माता तारा की इंस्टाग्राम आईडी है,
उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि नंबर ना तो मेरे पास है ना तो किसी के पास है ना, क्योंकि मेरे को भी बड़ी कॉल आती है कि नंबर दो है ना, तो नंबर से आगे आप वहाँ बात करेंगे, मैसेज में बात करेंगे तो आपको सारा समाधान मिल जाएगा, क्योंकि इतना समय पूरा दिन पूजा पाठ में रहता है तो फ़ोन उठाने का एकदम से समय नहीं लगेगा। आपको मैंने एक रास्ता बता दिया है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। आप डिस्क्रिप्शन में माता तारा के इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप वहाँ जाइए, फॉलो करना नहीं करना आपकी श्रद्धा है, वो आप पर डिपेंड है। अब हम ये नहीं बोलते कि आप जी फॉलो करो जाकर, आपका कुछ काम है आप मैसेज कर दीजिए और जितना जल्दी हो सकता है आपको निवारण मिलेगा। और दूसरी बात की लोग ये भी पूछते हैं कि हम जी मंडी में रहने वाले हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मंदिर कहाँ है, तो एक बार आप बता दीजिए कि माता तारा का मंडी में कहाँ पर मंदिर है और कब कब आ सकते हैं श्रद्धालु। माता भगवती उग्र तारा जी का मंदिर टारना रोड पर माता जी का भंडार है, भंडार माता जी का है, टारना रोड एसपी रेजिडेंस के पास। जब आप पहुंचेंगे वहाँ पे आपको माता की चरण पादुका मिलेगी, वहाँ पे माता का बोर्ड भी लगा हुआ है और डायरेक्शंस भी बनी है मंदिर की। आप वहाँ पे किसी को भी पूछेंगे आपको मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। मंदिर में आपको जो प्रश्न जो आपने कुछ पूछना है या कुछ निवारण चाहिए वो संडे के दिन मिलेगा। संडे के दिन आपको मंदिर में अवेलेबिलिटी मिलेगी। अगर मैं नहीं होता हूँ तो माता की ज्येष्ठ गुरु, अगर मैं ना हूँ तो वहाँ पे कनिष्ठ गुरु होंगे, कनिष्ठ गुरु नहीं होंगे तो माता के पुजारी होंगे। और रही बात मेरे से मिलने की, तो अगर आप सिर्फ माता के द्वारा आदेश लेना चाहते हैं तो आप एवरी संडे आ सकते हैं, परंतु अगर माता के मुख के द्वारा कि हम बोलते देव खेल के अनुसार अपनी बात पूछना चाहते हैं तो ज्येष्ठ रविवार के दिन माता जी का दरबार लगता है। और मंडी एसपी रेजिडेंस के पास आप जिस मर्जी को पूछ लें, वहाँ पे माता का मेंशन भी किया गया है, बोर्ड भी लगा हुआ है, चरण पादुका भी माता जी की है। आप वहाँ पे आके आसानी से मंदिर में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे ना बड़ी कॉल्स आती है, बड़ा मैं भी काफ़ी परेशान रहता हूँ कभी कभी ना, तो बिज़ी होते हैं तो बीच बीच में कॉल्स आती है, तो अब मुझे समझ नहीं आता कि अब मेरे पास तो है नहीं आपका नंबर कि मैं आपका नंबर एकदम से दे दूँ। तो मैं बोलता हूँ कि यार जैसा भी है, लेकिन अब एक रास्ता बता दिया है तो वो कर लेंगे। तो मुझे लगता है अब हमें पॉडकास्ट का अंत करना चाहिए। बिल्कुल जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगा कि इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली, ज्ञान अच्छा मिला, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको वीडियो लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में आप अपनी बात लिख सकते हो। आपको फिर से ललित गुरु जी को कभी बुलाना है तो आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पार्ट करके आप कमेंट कर सकते हो, या आप जय माता तारा करके भी कमेंट कर सकते हो। जो आपकी इच्छा है वो आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी दीजिए हमें इजाज़त, है ना। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार दीजिए। जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने अंदर भगवान को ज़रूर याद करें। सारी बुरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी अगर आपने अपने अंदर के भगवान को जगा दिया। पूजा पाठ में ध्यान दें और बजरंगबली का ध्यान करें, भोलेनाथ का ध्यान करें, अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करें और बुरी शक्तियाँ आपके पास कभी नहीं भटकेगी। तो अपना ध्यान रखिए और तब तक देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। अपने विचार कमेंट कर दीजिए और तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। जय भोलेनाथ, जय हिडिंबा माता, जय तारा माता, जय उग्र तारा माता, जय टारना माता। ओम नमः शिवाय। जय माता। जय माता दी।